एक चीज बताते हैं, जो आगे का 1 घंटा होने वाला है ना, जो अभी से हम बता रहे हैं, ये पूरा बात अगर आप सुनिएगा तो आपका आने वाला 1 घंटा बहुत आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं कि क्या का क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये सबका क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। आंसर तो आप अपना मन से भी हो सकता है इसमें से 5 क्वेश्चन का लिख दीजिएगा, अगर अभी हम आपको बता दें कि इन सब का मतलब क्या है। तो बात करते हैं सारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। गेस क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन क्या होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन होता कैसे है, इसको एग्जाम्पल के साथ बताइए और साथ में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कम्युनिकेशन का गुण क्या क्या है। बात समझ में आया। 3 चीजें पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए इधर एक्सप्लेन करते चलेंगे कि क्या क्या पूछता है। हर क्वेश्चन में ना आपको ये ढूंढने आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है बचवा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको सबसे पहले पूछ रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब आइडियाज और थॉट्स का एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कभी भी किसी दो लोग या दो ग्रुप में किसी आइडिया या थॉट का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन भाई साहब है, 1 मिनट, मेरा माइक वाइक सब कुछ बढ़िया टॉप चल रहा है ना, एकदम बस टॉप चल रहा है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है, पहला क्वेश्चन इसमें आपको सिर्फ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, प्रोसेस कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, एक एग्जाम्पल देखते जाइए क्या क्या एग्जाम्पल, और साथ में एक पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी कम्युनिकेशन का गुण क्या क्या है, कैसे किसी चीज को हम लोग कम्युनिकेशन बोलेंगे, उसके लिए क्या क्या गुण है जो वो फॉलो करेगा तो हम लोग कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। थोड़ा सा छोटा दिखेगा बट अब क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ गया। चलिए बताते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में इतना ही है, कम्युनिकेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन बताइए, प्रोसेस की कैसे पूरा कम्युनिकेशन वर्क करता है, और एग्जांपल देके बताइए जहां पे आपको लग रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है और कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका क्या क्या एलिमेंट है वो एग्जांपल दीजिए, और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा उसका क्या क्या गुण है, ठीक है। जैसे होता है ना आदमी का गुण है कि हाँ 2 पैर होगा, 4 आंख होगा, सॉरी 2 आंख होगा, गुण है, ठीक है। तो वही बात है, कुछ लोगों के पास दिमाग होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स मतलब क्या होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ना, जैसे देखिए क्लास में हम आप लोगों को कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या है हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों को हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। अब इसमें बैरियर क्या है, जैसे कोई बच्चा आके गाना बजा दे तो एक तरह का बैरियर है, मतलब कम्युनिकेशन को बाधित करने का कोशिश कर रहा है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को में बाधा डालती है, जैसे कहते हैं ना कि हम बात के बीच में मत बोल बचवा। वही बात है कि वो चीज पढ़ना है जो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन का बैरियर बन सकता है। उसके बाद है अलग अलग बैरियर्स बताइए और उसका क्या बोलते हैं, मतलब सॉल्यूशन बताइए। बेसिकली बैरियर्स, टाइप्स ऑफ बैरियर्स कि कितना अलग अलग टाइप का बैरियर हो सकता है, एंड उसका सॉल्यूशंस कि क्या क्या सॉल्यूशंस है उनसे दूर हटने का, ठीक है। मतलब उन बैरियर से बचने का। बात समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, प्रोसेस मतलब कैसे होता है, एग्जांपल मतलब एक उदाहरण दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कम्युनिकेशन का क्या क्या गुण है, ठीक है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन के क्या क्या, मतलब कम्युनिकेशन करने के दौरान क्या क्या बाधाएं आती है। इसमें आप बहुत सारा चीज समझेंगे, नॉइज होता है, या फिर कुछ लोग क्या होता है झूठ बोल देता है, या फिर अलग अलग चीजें भी है, आगे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज अ बिजनेस लेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली लेटर 2 टाइप का होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आप इसको बिजनेस लेटर और कैजुअल लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो लेटर है, लेटर कितना टाइप का होता है, ऊपर लिख भाई, ये सब ऐसे ही ज्ञान का बात है, लिख लीजिएगा। मतलब कोई भी रिटर्न फॉर्म में अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसको आप लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेटर जो है आपका 2 टाइप का है। पहला क्या है, बिजनेस लेटर, और दूसरा इसको और कोई वर्ड भी बोलते हैं बट आप कैजुअल लेटर भी बोल सकते हैं। जनरली इसका नाम क्या है, बिजनेस वाले का नाम हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। जैसे होता है ना फॉर्मल लोग पहनता है, फॉर्मल वर्ड आप लोग सुने होंगे, फॉर्मल कपड़ा पहना है, इनफॉर्मल कपड़ा पहना है। जब जीन्स शर्ट पहन के आ गया तो इनफॉर्मल हो गया, वही शर्ट पैंट बेल्ट वेल्ट लगा लिया तो फॉर्मल हो गया, ठीक है। तो वही चीज है कैजुअल लेटर, जो आप मम्मी पापा को पत्र लिखते हैं पैसा मांगने के लिए, और क्या कहते हैं वो लिखते थे ना कि आशा है आप कुशल मंगल होंगे, 5,000 रुपये भेज दीजिए, बुक खरीदना है, ये सब चीज पढ़े होंगे, लिखे भी होंगे।
तो वो सब कैजुअल लेटर था, या फिर सॉरी यहाँ पे दोनों में फॉर्मल लिखा गया, इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है। और बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर होता है जो आप कब लिखते हैं, किसी कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, या फिर किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कंपनी से कुछ जॉब अप्लाई करना है तो उसके लिए आप बिजनेस लेटर लिखेंगे, तो ये सब बिजनेस लेटर है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यही है कि बिजनेस लेटर, अच्छा इसमें सब VBI रखा गया है। बिजनेस लेटर क्या क्या होता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स की, बिजनेस लेटर में क्या क्या कंपोनेंट्स डालना है, मतलब उसका हेडिंग, उसमें पैराग्राफ, मैसेज, ये सब क्या क्या है वो कंपोनेंट्स देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसको कहा जाता है 8 C's, मतलब 8 C। सी मतलब सी, आप सी के बारे में हम समझेंगे, गलत ना सोचे। 8 C's का मतलब है 8 अलग अलग वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोल दीजिए। एक अच्छा बिजनेस लेटर में 8 C होना चाहिए, और कौन कौन सा वो सी होना चाहिए वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा है हाँ वही है बस, कंपोनेंट्स की क्या क्या कंपोनेंट होता है, और 8 C's देखना है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, 8 गुण अच्छा बिजनेस लेटर लिखने का, ठीक है। अगर ये 8 C आपके बिजनेस लेटर में है तो आप समझिए कि आपका बिजनेस लेटर बहुत इफेक्टिव और कामयाब है, और नहीं तो फेल है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या है, अभी अभी आप 4 लोगों का माइक ऑन करके छोड़ दें और बोल दें कि जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक क्या दे देते हैं, हाँ हाँ, जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसको एक स्मार्टफोन गिफ्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि सब लोग चिल्ले चिल्ली कर लेगा तुरंत में। तो वही चीज समझिए कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है। आपको हम कोई टॉपिक दे दिए, बोले कि आप सब लोग बात कीजिए इंटरनेट के बारे में, वॉइस क्लियर नहीं है भाई, बताना चाहिए था। अब क्लियर है भाई वॉइस। 2-3 लोग मिल के ना अपने जानबूझ के हवा बनाया था कि नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर। आगे ना बेटा, घर आके तरह क्लियर कर देगा आवाज। सिस्टम से सिस्टम से प्रकट हो जाएंगे। हाँ सॉरी। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। कहता है कि ग्रुप डिस्कशन का टाइप्स बताना है। अब क्या क्या टाइप्स होता है, एक तो आप लोग सबसे बढ़िया टाइप जानते ही हैं ग्रुप डिस्कशन का, कि 4 लोग उधर से हैं, 4 लोग इधर से हैं, मारफेट मारफेट ग्रुप डिस्कशन कर ली, ठीक है। तो उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन का टाइप्स क्या क्या है, फिर उसके बाद फीचर्स, ये ग्रुप डिस्कशन का क्या क्या फीचर है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है कि ग्रुप डिस्कशन का क्या क्या फायदा है वही, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, स्किल्स क्या क्या चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि आपको गोली चलाने आता है तो ग्रुप डिस्कशन में चले, ठीक है, मतलब कुछ स्किल्स है जो चाहिए, कि बोलने चालने नॉलेज ये सब तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत शांति होना चाहिए, तब आप जाइए। सर सही में साउंड क्लियर नहीं है भाई, सबके यहाँ पे एक दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक इट शुड हैपन, बट ये हो रहा है तो भाई कुछ लग रहा है बात है। अब क्लियर है, देख तो भाई। भाई सच में बताओ यार, क्लियर नहीं है तो। हाँ, तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में, कि ग्रुप डिस्कशन का क्या क्या टाइप है, फीचर, इसके लिए सब अभी बताएंगे दोस्त, बहुत आसान आसान है सब। 5वां नंबर बोल रहा है व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिंदगी में कभी बनाए होंगे, ठीक है, गूगल से कॉपी कर करके गंदा गंदा, ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन आप लोग बनाते हैं ना, कभी आप रियल में प्रेजेंटेशन का मतलब समझिएगा तो आपको लगेगा कि अब तक आप जितना बना वो सब क्या था, वो तो बकवास था, सिर्फ आप कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखे हैं बहुत लोगों का प्रेजेंटेशन, और हम भी बनाए हैं तो उनको डिफरेंस पता है। सबसे पहले स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने का, इसमें आप समझिए ना, सबसे पहले एक चीज हम लिखना भूल गए, डेफिनेशन, कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसमें भी हम लिखना भूल गए हैं डेफिनेशन, कि होता क्या है, ठीक है, इसमें भी लिखना भूल गए डेफिनेशन कि होता क्या है, ठीक है। बिजनेस लेटर क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, फिर उसका कंपोनेंट और 8 C's बताइए। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, उसका सारा टाइप्स, फीचर्स, स्किल्स, ये सब बताइए। प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, होता क्या है, डेफिनेशन, उसका क्या क्या प्रेजेंटेशन डिजाइन के स्टेप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वही है इम्पोर्टेंस ऑफ, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, 1 मिनट अगर हम थोड़ा आपका कम्युनिकेशन से ध्यान हटाएं तो एक चीज बताते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है ना, 2 तरह से होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन 2 तरह से होता है, थोड़ा सिलेबस का ज्ञान है ले लो। सबसे पहला है वर्बल,
वर्बल मतलब क्या होता है, जो मतलब सीधा सीधा साफ साफ बात जिस पे कह रहा है। वर्बल मतलब बातचीत, ठीक है। अब वो बातचीत क्या हो सकता है, बातचीत या तो ओरल हो सकता है, सामने से किसी से बहस कर लीजिए, ठीक है, या फिर दूसरा हो सकता है किसी को व्हाट्सएप पे दे दे धमाका सुना दिए कहानी, ठीक है, तो वो रिटर्न वाला हो गया, ठीक है। वर्बल दो टाइप का होता है, आप जो सामने से किसी को बोलते हैं, या फिर आप सामने से जो मान लीजिए किसी को मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिए, लेटर लिख दिए, वो सब क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल बहुत मस्त है, ये जनरली इसमें आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस टोन में बोल रहे हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, टोन, मतलब वो चीजें जो लिखा नहीं गया बट वो एग्जैक्टली ना, थोड़ा सा कहते हैं ना उसको इशारों में कहते हैं ना। वर्बल मतलब मेरी बातों को समझो, और नॉन वर्बल मतलब मेरे इशारों को समझो। बात समझ में आया? जैसे हम आप सबको बोलेंगे क्या, आप लोग बहुत बढ़िया आदमी हैं, ठीक है, तो आप लोग को लगेगा हाँ सर जी तारीफ कर रहे हैं। अगर यही चीज को हम सेम सेम वर्ड्स को अगर हम थोड़ा डिफरेंट, आप लोग बड़ा बढ़िया आदमी लग रहे हैं, ठीक है, तो मतलब डिफरेंट टोन में अगर हम बोल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बात समझ में आया? तो इसी चीज को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड सेम था, ठीक है, वर्बली तो हम वही बोले कि आप बढ़िया लग रहे हैं, बट जो हम बॉडी लैंग्वेज और जो टोन में बोले ना, आपको लग गया कि नहीं इस बार मेरा मजाक उड़ रहा है, ठीक है। मेरा फेस देख के क्या करेगा दोस्त, फेस अपना देखो, अपना देखेगा वही काम करेगा। हाँ, तो यही नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन है, याद रखना दोस्त। तो बोल रहा है ना कि देखो जो ये था क्या नाम था, प्रेजेंटेशन में था, प्रेजेंटेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप पीपीटी पे लिख के आ गए वो सब तो वर्बल था, बट कह रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। समझ में आया सबको? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, गुड। छठा नंबर बात करते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा का होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन। एक देखिए, एक बढ़िया बात याद रखिएगा डेटा और इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। डेटा जो है आलू है और इंफॉर्मेशन पकौड़ा है। बात समझ में आया? डेटा जो है आलू है और इंफॉर्मेशन पकौड़ा है। डेटा जो है जैसे आलू को प्रोसेस करके बनता है पकौड़ा, ठीक है। और कुछ बता भाई। आलू से बनता है पकोड़ा, और और क्या होता है भाई, आटा को प्रोसेस करके बनाते हैं रोटी, ठीक है। वैसे ही डेटा को प्रोसेस करके बनाते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब जो जैसे आलू एक कच्चा सामान है, उसको यूज करके क्या बनाते हैं, पकौड़ा, ठीक है। सब तुम सब्जी बना लेना भाई, हो गया सब्जी बना लेना। हाँ, आटा का रोटी बनाते हैं, वैसे ही डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं। बात समझ आया? अब डेटा क्या हो सकता है, डेटा जैसे मान लीजिए ये कहीं पे अगर लिखा हुआ है 334 34, ये भी तो डाटा ही है ना, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है राहुल, ये भी क्या है, डेटा है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है ए, ये क्या है, ये क्या है, डेटा है। बट इसी चीज को हम क्या लिख दें कि ये किसी का ग्रेड है, ये किसी का क्या, मतलब इसी पे थोड़ा लेबलिंग कर दें कि ये ग्रेड है, ये रोल नंबर है और ये नेम है। तो लेबलिंग कर दें या फिर क्या कर दें, उसको प्रोसेस कर दें, तो उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। डेटा मतलब क्या होता है, बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब बेसिक नंबर और ये कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, ये सब क्या है, डेटा है। और अगर उसी को प्रोसेस कर दे तो क्या हो गया, पकौड़ा, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन। नमस्ते सर, हाँ मैडम प्रणाम। नेक्स्ट, डेटा एंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। चैट बंद करना पड़ा क्या? डेटा जो है आपका रॉ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन उससे प्रोसेस होकर बनता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, डेटा के बारे में नहीं पूछा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्पेलिंग इतना टफ है कि आदमी भूल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन लंबा वर्ड से बस इतना याद रखिए, टाइप्स, ठीक है। अच्छा फीमेल नेम है, अरे भाई नहीं देखे, हटाओ यार। हाँ, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन में जो है डेटा आपका, डेटा का नहीं पूछा है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का आपका पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और क्लासिफिकेशन बताइए, मतलब इंफॉर्मेशन का क्या क्या टाइप है, बढ़िया इंफॉर्मेशन मतलब मारपीट इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है MIS क्या होता है। MIS का मतलब क्या होता है ना, MIS बस इतना याद रखिए, एक ऐसा सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है,
ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। ये क्या ये होता है ना, जनरली किसी किसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, पूरा मैनेज होता है। जैसे आप बात करें आपके यूनिवर्सिटी में जो आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, वो भी क्या है, एक MIS ही है, वो एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें सारा सॉफ्टवेयर फिर हल्ला किया दोनों। MIS क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे इंफॉर्मेशन मैनेज होता है। मतलब उसमें कुछ लोग इंफॉर्मेशन डालेंगे, कुछ लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे मॉल वॉल में जाता है ना, मॉल में क्या होता है, बिल करने वाला जो होता है वो कोड वगैरह स्कैन करके बिल बना देता है। ठीक है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन डाल रहा है उसमें, और जो मैनेजर लोग हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कंपनी का मालिक देख सकता है। तो वो क्या है, पूरा एक जो सॉफ्टवेयर है जो उसके पीछे काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं MIS। सबको क्लियर है MIS क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। वेरी इजी, ठीक है, बढ़िया। आगे चलो भाई। MIS में क्या है, आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स की। एक MIS में क्या क्या कंपोनेंट होता है। देखिए अब इसमें ना सॉफ्टवेयर जनरली होता है, ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और क्या क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है शायद। सबसे पहले MIS का डेफिनेशन बताना है। डेफिनेशन तो सबका रटना ही है, डेफिनेशन फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले है। कैरेक्टरिस्टिक्स इतना बार में पूछे हुए हर चीज का क्या आपको याद है, हो जाएगा। इसमें भी डेफिनेशन याद रखे लिखना है, दोनों का डेफिनेशन, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अब MIS का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स, और क्या क्या था भाई, अच्छा, फंक्शंस लिखना है कि MIS क्या क्या फंक्शंस करता है, और साथ में लास्ट में इंपॉर्टेंस की, एक MIS का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है DSS क्या है। अब DSS क्या है ना, देखिए बताते हैं। आपको लगता है कि चैट जीपीटी वगैरह आज आया है तो आज ही हम लोग डिसीजन लेने में कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत पहले भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर साथ था जो डिसीजन लेने में मैनेजर को हेल्प करता था। तो DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट इज अ सॉफ्टवेयर, अरे यार, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर मतलब मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, ठीक है, क्लियर। अल्लाह करेगा बच्चा, तीनों को बाहर निकालेंगे। DSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड इसका वही चीज है, फिर वही बात है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट्स, यही बोला ना। जो जो चीज MIS का पूछा है वही सब बस। कंपोनेंट्स और क्या क्या पूछ दिया गया। अच्छा, एक स्पेशल मॉडल है हर्बर्ट साइमन मॉडल, ये किसी साइंटिस्ट ने कुछ अपना मॉडल बना दिया था, इसको भी देखेंगे। हर्बर्ट साइमन मॉडल स्पेशली एग्जाम में नोट्स में पूछ सकता है या फिर इसी में ऐड करके पूछेगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। OAS क्या है, ठीक है। अच्छा, एक दिक्कत क्या है कि OS में ना ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, बट इसके साथ ये क्वेश्चन जो ये ना नोट्स वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अच्छा 9वां में कुछ और है, OS नहीं है। OS आपके 10 में है। मतलब OS में आपका एक्सेल PPT ये सब आएगा जो ऑफिस के रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। मतलब ऑफिस का काम आसान करने के लिए उसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में काउंट करते हैं। सिस्टम क्या होता है, जैसे कहते हैं ना सिस्टम, हर चीज को सिस्टम से करना होता है। जैसे कोई आदमी होता है सुबह उठता है, खाना खा लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद जाता है ब्रश करने, या फिर उसके बाद मतलब ब्रश करके आया, उसके बाद मतलब वो करता है, क्या कहते हैं, सो जाता है, फिर सो के उठता है और नहा लेता है, नहाने के बाद वो क्या होता है, पढ़ने चला जाता है, और फिर पढ़ के आता है और उसके बाद वो सो जाता है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि कैसा बेवकूफ आदमी कुछ भी कर रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई टास्क का कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई ठीक नहीं है, मतलब बेकार आदमी है, पता नहीं है। बट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में ना हर चीज को क्या करते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं कि क्या चीज कैसे होगा, ठीक है। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, मतलब अलग अलग कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, अलग अलग स्टेप्स डिजाइन करते हैं, और हर चीज को तरीका से करते हैं। मतलब सिस्टम मतलब तरीका, ठीक है, बस इतना याद रखिए, सिस्टम मतलब तरीका, ठीक है। अब समझेंगे आगे क्या क्या होता है। अलग अलग टाइप का सिस्टम होता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और ये पता नहीं परमानेंट सिस्टम, टेम्पोररी सिस्टम, बहुत सिस्टम आप देखिएगा। सिस्टम तो दुनिया में बहुत है। एजुकेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम, कितना सिस्टम सुना है आप लोग, सुना है ना, एजुकेशन सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, सोलर सिस्टम अच्छा है, सोलर सिस्टम तो अच्छा ही है, उसको अच्छा खराब करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं। सब मोह माया है, गुड। सब सिस्टम है, आप लोग ये मत कहिए कि सब मोह माया है, कहिए सब सिस्टम है। आपका बॉडी का जो वर्किंग है ना, आपका बॉडी भी अपने आप में एक सिस्टम है, बात समझे। अभी आगे एग्जांपल में देखिएगा, आपका जो बॉडी है उसमें जो मतलब पूरा बॉडी को भी एज अ होल आप एक सिस्टम कह सकते हैं, और आपका जो आंख कान नाक है वो सब उसका कंपोनेंट है, ठीक है। वो सब क्या है, उसका कंपोनेंट है या एलिमेंट है। सिस्टम है भाई, सिस्टम। एक वीडियो आता था रवीश कुमार का, उसमें एक वो सिस्टम नाम का आदमी था, वो हर चीज में बोलता था सिस्टम, रवीश जी सिस्टम बहुत गंदा है तो वही है। सिस्टम का टाइप्स देखेंगे, ठीक है, एंड क्या क्या है।
पहले तो डेफिनेशन देंगे सिस्टम होता क्या है। एलिमेंट्स भूल गए, मतलब एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है ना कि सिस्टम बहुत सारा छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है और उस टुकड़े को ही एलिमेंट या कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। एंड फिर उसके बाद एसडीएलसी पढ़ेंगे। एसडीएलसी क्या है ना, एसडीएलसी मतलब जनरली बात करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब अब देखिए, सिस्टम तो दुनिया में बहुत सारा है। जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा ना तो हम आपको बहुत एग्जांपल देंगे, बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम। बट फाइनली हम लोग सिस्टम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर सिस्टम बना पाए। बात समझ आए? सॉफ्टवेयर सिस्टम पढ़ने के लिए जनरली करते हैं, और सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एसडीएलसी। इसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वैसे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में ये सेम टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर में भी ये चीज पढ़ना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब ये जो एस डी एल सी 4 लेटर है ना, ये जो एस डी एल सी है, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है। अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया, सेकंड में भी काम आएगा, फोर्थ में भी काम आएगा, और सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लियर? यार बंद कर यार चैट, ये लोग नहीं मानेगा। दोस्त 5 मिनट चैट बंद रखें, उसका हम लोग खोलेंगे ताकि ये दोनों भाग जाए। लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ ना बात मेरा, हमारा बात सुन नहीं पाएगा लोग। तो सिस्टम विस्टम के बारे में देखेंगे। फिर ओएस ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, मतलब ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है। और लास्ट 11 नंबर में आप देखेंगे सैड क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का मतलब क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस का बेसिक मतलब है कि सिस्टम को समझना, सिस्टम का गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब समझना। और डिजाइन का मतलब है कि सिस्टम को डिजाइन करना, मतलब SAD, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिजाइन ये दोनों मतलब रिलेटेड टर्म है, ठीक है। सिस्टम बनाने का पूरा प्रोसेस यही सैड कहलाता है। अब बात करते हैं ये डेटा कलेक्शन मेथड्स का, ठीक है। डेटा कलेक्शन का क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन मेथड्स के बाद क्या है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, केबी सिस्टम, मतलब जो नॉलेज के बेसिस पे, ओल्ड नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन लेता है, ठीक है। फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में आता है ना कि कोई चीज आप सिस्टम बनाए किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, यानी उसको यूज में लाएंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर इस गेस क्वेश्चन को भाई भरकम ना रखें तो आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो कम्युनिकेशन की बातचीत, मतलब कम्युनिकेशन वही आइडिया एंड थॉट्स का एक्सचेंज। तो डेफिनेशन कैसे होता है, प्रोसेस, एक एग्जांपल दीजिए तो एग्जांपल, और कैरेक्टरिस्टिक। कम्युनिकेशन को रोकने के क्या क्या बैरियर्स है, तो बेसिकली जो पहला दोनों क्वेश्चन है इसको एक साथ भी पूछ दे सकता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हो सकता है 2 क्वेश्चन पढ़िएगा वो एक के साथ आ जाए, एक ही को लिख पाइएगा। फिर बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर होता क्या है, ठीक है। बिजनेस लेटर का डेफिनेशन, कंपोनेंट्स क्या कहता है, मतलब लेटर में क्या क्या चीज रखना होता है। अगर कंपोनेंट जान जाएंगे तो फायदा क्या होगा कि अगर लेटर लिखने बोल भी देगा तो कंपोनेंट याद रहेगा, तो सब कुछ एक एक करके लिख के और लेटर बना दीजिएगा। 8 सीज क्या क्या 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रुप डिस्कशन, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, फीचर्स, स्किल्स। प्रेजेंटेशन का डेफिनेशन, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस। आपको ये 3-4 वर्ड नहीं पता चला, अरे जब कोई क्वेश्चन नहीं भी आता रहेगा ना, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि उल्लू क्या होता है, तो सबसे पहले लिख दीजिए उल्लू एक जानवर होता है, फिर लिख दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ उल्लू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उल्लू, एग्जाम्पल ऑफ उल्लू। इस सब्जेक्ट में यही 4-5 वर्ड काम करेगा, आपको ये दिख रहा है। भले ही टॉपिक क्या है नहीं भी पता रहेगा, देखिए इधर टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिजनेस लेटर है, ये है वो। लेकिन जब लिखिएगा ना तो पहले लिखिएगा ऊपर में डेफिनेशन, फिर नेक्स्ट लाइन में अपना 4 लाइन का रामायण लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा हेडिंग में अंडरलाइन करके लिखिएगा प्रोसेस ऑफ सिस्टम, तो उसके बाद फिर उसको अंडरलाइन कीजिएगा, नीचे भरिएगा। ट्रस्ट में इससे मार्क्स मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का इतना गंदा स्थिति है ना कि आप अगर सुंदर हैंड राइटिंग में भी लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। ये मजाक नहीं कर रहे, सही में मिल जाएगा। बट हाँ, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कहीं अगर वो गलती से पढ़ लिया और गुस्सा अगर आ गया तो पता चलेगा बाकी सब में नंबर काट लेगा। मतलब हो सकता है कि ना भी पढ़े, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑप्शन ना हो तो ही कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ने का ऑप्शन है तो पढ़ के जाइए। मतलब खाली मत छोड़िएगा, ये मत सोचिए कि नहीं आता है तो क्या होगा। अरे नहीं आता होगा तो बस याद है कि सब चीज का डेफिनेशन लिखना है, कंपोनेंट लिखना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, और एग्जाम्पल, ये सब चीज तो आता ही है। ऐसे ना होशियार बच्चा जो होता है पास कर जाता है, बुर्बक बच्चा पढ़ के भी जाता है फिर भी फेल कर जाता है। चलो चैट ऑन करो, अभी से शुरू करते हैं। अगर कहीं भी आप लोग को लगेगा कि हम तेज भाग रहे हैं, आप लोग पीछे गिर गए हैं, तो आवाज लगाइएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे,
एक चीज है, आंसर तो हम अपना मन से सब पे 10-10 मिनट भाषण दे देंगे, बट हम सब पे 10-10 मिनट भाषण दे देंगे, उससे आपसे कुछ फायदा होगा नहीं, आप उस सबको कंक्लूड कर नहीं पाइएगा। तो बढ़िया चीज ये होगा कि जो आंसर हम लिख के दिए हैं ना, हम उसी को पॉइंट बाय पॉइंट बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लिखिएगा तब दिमाग में आएगा, और थोड़ा जो हम बताएंगे तब दिमाग में आएगा, तो दोनों मिला के एग्जाम में बात बना लीजिएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में पूरा पूरा बात ही बनाना। अरे रे अरे रे, वॉइस कट हो रहा है क्या? पक्का निकाल देंगे भाई, लास्ट वार्निंग है। कैसे तुम लोग कह रहा है भाई वॉइस कट रहा है? सबका कट रहा है क्या? यार बेहुदा से। सच में भाई बता यार। 1 मिनट रुक भाई। हेलो। फोन रख दीजिएगा तो पप्पा जी प्रणाम। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक। ठीक है। हाय गाइस, बढ़िया है। अब ठीक है। थैंक यू भाई। चलो, थैंक यू। बढ़िया है ना, अब डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत बीच में छूटा भी तो कोई बात नहीं है, अब इतना बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि बचेगा नहीं कुछ। एक चीज बताते हैं, अगर आप लोग विद्वान किस्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो यही 8 पढ़िए, यही 8 पढ़िए और हो जाएगा। बट अगर आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं, पढ़ाई में इच्छा ज्यादा है, तो ये जो 15 क्वेश्चन है ना, मतलब 15 पेज का, इसमें 50 क्वेश्चन है और सबका छोटा छोटा आंसर लिखा हुआ है। ये भी मन करेगा तो देख सकते हैं, बेसिकली पीवाईक्यूज है, ठीक है। बट विद्वान किस्म के हैं, हमको पता है कि आप लोगों का मन ज्यादा लगे या नहीं, होली खेलिएगा तो ये 10 क्वेश्चन देखना शुरू कीजिए, ठीक है। अच्छा, इधर जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, ये ऐसे ही खाली बचा था तो हम कुछ डाल दिए थे, ठीक है। हम खाली बचा था तो कुछ डाल दिए थे, एक्चुअली आंसर नेक्स्ट पेज से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गया होगा कि कहाँ से लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है, तो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स ऊपर हम लगा के लिखते हैं। बेसिक क्वेश्चन 10 तो यही है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज से यहाँ से शुरू होता है। चलो, तो बात करते हैं कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद। अब इधर सीधा डायग्राम से समझ लो। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है सेंडर। मतलब अभी नॉर्मल अपने क्लास में बात करें तो सेंटर कौन है? मैं हूं, मेरा नाम हर्षित है और हम सेंडर हैं, ठीक है। और इधर कौन लोग हैं? इधर है रिसीवर, यानी आप सब लोग। लगभग कितना लोग है भाई? कितना है? 52 है भाई, 50 लोग हैं। अरे बाप रे। तो इधर जो रिसीवर है, जो आप सब लोग, जो मेरा बात श्रोतागण है, आप लोग जो भजन का श्रवण कर रहे हैं, आप लोग हैं रिसीवर, ठीक है। और मैं हूं सेंडर। इनकोडिंग की बात करें तो इनकोडिंग मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग का मैसेज जा कैसे रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक चीज समझना है, चैनल। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैनल, जिसके थ्रू यहाँ से वहां तक मैसेज जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम बैठे हैं दिल्ली में, आप लोग हैं बिहार में, ठीक है। तो आप लोग को जो आवाज जा रहा है वो कैसे जा रहा है? वो जो इंटरनेट का केबल्स लगा हुआ उसके थ्रू जा रहा है, तो वो मेरा क्या, आप लोगों का क्या हो गया? चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। चैनल का मतलब होता है माध्यम। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक चैनल होता है जिससे मैसेज पास होता है। इनकोडिंग डिकोडिंग क्या है? जैसे अभी हम बोले ना, तो हम बोले तो क्या मेरा आवाज डायरेक्टली आप लोग को सुनाई दे रहा है? मतलब मान लीजिए हम यहाँ से चिल्लाएंगे तो मेरा आवाज वहां तक पहुंचेगा? नहीं, नहीं पहुंचेगा। तो होता है क्या है, इनकोडिंग होता है, यानी जो चीज हम बोले हैं उसको 0101 के फॉर्म में, यानी बाइनरी डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद वो मिड चैनल पे जाता है, यानी माध्यम पे, यानी तार पे। और फिर वो 0101 के फॉर्म में दिल्ली से बिहार पहुंचता है, और फिर बिहार में आपके फोन तक पहुंचता है, और फिर वहां पे होता है डिकोडिंग। वो 01 को क्या किया जाता है, फिर ह्यूमन आवाज बनाया जाता है, और तब आप समझ जाते हैं। ये बात समझ में है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, जो मैसेज सेंडर मैसेज सेंड करेगा, जरूरी नहीं कि जिस फॉर्मेट में वो मैसेज दिया है वही फॉर्मेट में डेटा ट्रैवल कर जाए या मैसेज ट्रैवल कर जाए।
तो उसको क्या होता है, किसी माध्यम पे ट्रैवल करना होता है, तो उस माध्यम में उस माध्यम के सुटेबिलिटी के लिए कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग फिर वो जिस माध्यम में डेटा आया है वो रिसीवर के सुनने लायक बनाना होगा ना, नॉर्मल ह्यूमन आवाज बनाना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए हम बोले और वो 01 में कन्वर्ट हो गया और आपको 0101 आपके सामने दिखा दिए, तो क्या आप समझ जाइए कि हम क्या कह रहे हैं। वहां पे क्या होगा, एक डिकोडर होगा, बेसिकली एक स्पीकर होगा जिससे आपको वो खत्म हो जाएगा, मतलब अपना आवाज में मिल जाएगा। समझ गए नहीं दोस्त? हम सब दिया करो भाई। तो कम्युनिकेशन बेसिक तीन चीज, कम्युनिकेशन में तीन कंपोनेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। कम्युनिकेशन डेफिनेशन तो ऊपर देख लीजिएगा, ये बेसिकली हम कंपोनेंट भी बता रहे हैं कि सेंडर समझ गए, रिसीवर समझ गए, चैनल समझ गए। चैनल वो माध्यम है जिसपे मैसेज ट्रैवल करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर दो लोग पास पास खड़े होकर बात कर रहे हैं तो एयर होगा उनका मीडियम, मीडियम क्या होगा, एयर यानी हवा, ठीक है। और मतलब इनकोडिंग डिकोडिंग का क्या होगा, वो बोल रहा है तो वो वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है और वो वॉइस सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फीडबैक का क्या होता है। जैसे कोई भी रिसीवर होता है ना, जब भी वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो कुछ फीडबैक देता है और उसके बेसिस पे क्या होता है, वो नेक्स्ट मैसेज में मतलब फीडबैक हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। बंद कर यार चैट, दोनों को पकड़ पकड़ के निकालेंगे बाहर। हाँ, तो ध्यान मत दिया करो भाई, चैट में ध्यान मत दिया करो। चैट में बेवकूफ लोगों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि बाकी लोग मतलब समझदार लोग बोर ना हो, बात समझ में आया? नहीं तो इसको तो हम अभी तक निकाल दिए होते। नेक्स्ट, सेंडर समझ गए, इनकोडर समझ गए। अच्छा, मैसेज क्या होता है, वो जो आप भेजे हैं, जो आइडिया या थॉट आपका है, जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं उसको मैसेज बोलते हैं। चैनल वो माध्यम जिसपे वो गया। सेंडर मतलब जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज भेज रहा है। रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है। फीडबैक मतलब रिसीवर ने एक तरह का फीडबैक देता है हर मैसेज के रिसीव करने के बाद। और नॉइज बेसिकली एक्सटर्नल मतलब वो सब होता है, आवाज आवाज। जैसे नॉइज मतलब क्या हो सकता है, नॉइज ऐसा कोई भी चीज जो मतलब मैसेज ट्रैवल को क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर क्या बोल सकते हैं, बाधित करने की कोशिश कर रहा है, उसको नॉइज बोलते हैं, ठीक है। परा दोस्त पल्ले, अब यही सब देखिए कंपोनेंट्स है। अच्छा, ये प्रोसेस में बताए हुए, अरे कुछ ना, प्रोसेस में बताए हुए सेंडर। सेंडर क्या होता है, द सेंडर इज ए पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन बाय हैविंग एन आइडिया और इंफॉर्मेशन टू शेयर। मतलब सेंडर कौन है, वो पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है। अगर कम्युनिकेशन एक जंग है तो उसका शुरुआत सेंडर करता है, ठीक है। तो द सेंडर इज अ पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन बाय आइडिया और इन्फॉर्मेशन टू शेयर। मतलब उसके पास कोई आइडिया इन्फॉर्मेशन है जो वो चाहता है कि सबको बता दें। जैसे मेरे पास 10 क्वेश्चन और हम चाहते हैं कि आप लोगों को बता दें, तो हम क्या है, सेंडर हैं, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन लार्जली ऑन हाउ क्लियरली द सेंडर फ्रेम्स द मैसेज। अब कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, कम्युनिकेशन मतलब क्या है, आइडिया और थॉट्स का एक्सचेंज। आइडिया और थॉट्स का एक्सचेंज को कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया और थॉट का एक्सचेंज कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना अच्छे से आप मेरा बात समझेंगे, ये इस बात पे फर्क करता है कि कितना अच्छे से हम अपने मैसेज को फ्रेम कर रहे हैं। मतलब हम अपना मैसेज जो दे रहे हैं ना, कितना अच्छा से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम रीडिंग करना शुरू कर दें, मान लीजिए हमारे वैसे कह दें कि द सेंडर इज ए पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन बाय आइडिया एंड, ऐसे अगर हम सारा बात बोल दें तो आपको लगता है कुछ समझ में आएगा? हो सकता है ना भी आए, बहुत लोग समझ आएंगे बट कुछ लोग नहीं समझेंगे। लेकिन इसी चीज को अगर हम एक एग्जांपल्स के साथ, और जो मैसेज मैसेज तो हमको जो बताना है हम तो बता ही रहे हैं कि हाँ हमको सेंडर इनकोडिंग ये सब समझाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सही तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, ये सेंडर के मैसेज फ्रेमिंग कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि सेंडर कितना अच्छा मैसेज फ्रेम कर पाता है। इनकोडिंग की बात करें, इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स एंड आइडियाज इनटू वर्ड्स, सिंबल्स एंड गेस्चर्स। अब वही बात है, वर्ड, सिंबल्स एंड गेस्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रॉपर इनकोडिंग इंश्योर्स दैट द मैसेज इज क्लियर एंड द मीनिंगफुल टू रिसीवर। वही बात है, अगर आप प्रॉपर इनकोडिंग मतलब वही होता है कि जो मैसेज है उसको हम क्या करते हैं, अपने वॉइस के फॉर्म में बोलेंगे। मैसेज क्या है, जनरली आज के क्लास का मैसेज तो ये है ना, 10 क्वेश्चंस अबाउट कम्युनिकेशन। अब इसको हम कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कितना अच्छे से अपने वॉइस में प्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली इनकोडिंग है। मैसेज क्या होता है, द मैसेज इज एक्चुअल कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड। तो मैसेज का एक्चुअल कंटेंट जो ट्रांसमिट होता है या फिर पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स, रिटन टेक्स्ट, साइन या बॉडी लैंग्वेज। अलग अलग चीज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, इशारा भी एक तरह का मैसेज होता है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपकी तरफ इशारा करके और ऐसा भाव ऊपर कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका स्थिति खराब है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। बात समझ में आया? या फिर आपका आपका जो इशारा है वो आपके पीठ पे, आपका दोस्त आपके पीठ पर पीछे से 25-30 बार मार चुका है, भाई भाई, या फिर बोल भी नहीं रहा है, भाई तो बोलेगा तो धर लिया जाएगा। वो 25-30 बार आपको पीठ पे मार चुका है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका हालत खराब है।
गड़बड़ा गया इसका, ठीक है, तो उस समय आपको उसका मदद करना चाहिए। तो वो क्या हुआ, एक तरह का वो भी मैसेज है। मैसेज क्या है, आपको दिख नहीं रहा है कि उसको तकलीफ है, मैसेज है कि उसको तकलीफ है, ठीक है। चैनल की बात करते हैं, चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज कम्युनिकेटेड सच एज ईमेल, टेलीफोन, मीटिंग और लेटर। चूजिंग द करेक्ट चैनल इंप्रूव्स क्लैरिटी, रिड्यूसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा चैनल बढ़िया चुनिए। जैसे मान लीजिए हम गूगल मीट में सब कुछ बता रहे हैं, अभी अगर यही चीज हम सबको पीडीएफ में दिए थे तो मजा नहीं आया, आप लोग बोले पीडीएफ में तो मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो बट हम लोग करेक्ट चैनल चूज के हम लोग बोले सबको बोल के गूगल मीट के थ्रू समझाएंगे, तो ये क्या है, राइट चैनल है, मतलब बढ़िया माध्यम से है, ठीक है। फिर आता है रिसीवर, अपने बारे में आप लोग कैसे ही भूल जाएंगे। रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। तो रिसीवर क्या है, रिसीवर कुछ नहीं है भाई, रिसीवर जो है खाने वाला है, ठीक है। जैसे सेंडर जो था ना, पूरी बनाने वाला, पूरी बनाया, पूरी को प्लेट में सजाया, पूरी आप ये मैसेज मतलब पूरी, ठीक है। चैनल मतलब कि वही वो पूरी जैसे भी भेजा आपके पास। और रिसीवर, रिसीवर तो आप लोग, रिसीवर होना बहुत आनंदमय है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन का लाभ उठाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द रिसीवर टू पे अटेंशन एंड इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। अब वही बात है, कम्युनिकेशन में रिसीवर का भी दो गो जिम्मेवारी होता है। पहला जिम्मेवारी क्या है कि अटेंशन दे, ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनिएगा, आप देख रहे हैं कि बगल में जो आपके साइकिल चल रहा है वो कैसे चला रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बगल में जो आपका बाइक खड़ा है कैसे इसको मतलब कैप कर दिया जाए, ये सब बात अगर आप बगल के बात पर ध्यान देंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ये सोचेंगे कि पिछले सब्जेक्ट में जो हम लिख के लाए हैं कहीं लटक ना जाए, ये सब बात सोचेगा तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एज अ रिसीवर आपको सिर्फ अटेंशन देना है, यानी ध्यान देना है। जैसे कहता है ना कि तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। और क्या है भाई, हाँ अटेंशन देना है और मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए, अब मान लीजिए कोई लिख दिया, जैसे एक चीज होता है ना, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, बोलता है रुको मत जाओ, ठीक है। जैसे कोई लिखा रुको मत, रुको मत जाओ, ठीक है। ये मैसेज आया और आप उसको पढ़ लिए, क्या ये क्या कह रहा है, रुको, रुको मत जाओ, ठीक है। बट आप इसको पढ़ लिए रुको मत जाओ, मतलब रुको मत और जाओ। तो अगर आप गलत इंटरप्रेट कर लिए, मतलब ये जो कॉमा है, ये कॉमा बहुत चीज डिफ्रेंशिएट करता है, वर्ड सेम है बट कॉमा, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ये दोनों क्या है, सेम चीज है, बट दोनों का इंटरप्रेट करने वाले पर डिपेंड करता है। जो रिसीवर है वो सही से मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट करे। मतलब इसमें उसको क्या समझना है, इसको देख के उसको यही समझना है कि रुकना है, जाना नहीं है। और इसको देख के क्या समझना है, रुकना नहीं है, चले जाना है। बात समझ में आया। बट अगर वो यही उल्टा पलटी समझ ले और वो सही से मैसेज को इंटरप्रेट ना करे, नहीं समझे, तो बस एग्जाम में 70 में 7 आएगा उसका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलो भाई, डिकोडिंग की बात करते हैं, वही जो मैसेज आता है उसको वो करने कन्वर्ट करते हैं। फीडबैक मतलब क्या होता है, इज अ रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, इट कंफर्म्स वेदर द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल और नॉट। अब वही बात है, फीडबैक तो आप लोग क्लास के बाद देते ही हैं कि समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, ठीक है। तो वही क्या है, फीडबैक बस जो रिसीवर है आपको एक्नोलेजमेंट जैसा है, जहाँ आप लोग बीच में थम्स अप देते हैं, ठीक है, या फिर वो अंगूठा नीचे वाला सिंबल देते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हाँ इन लोग के दिमाग से ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो चीज है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ना कुछ गुण है, जब भी कम्युनिकेशन होगा ना तो ये 4-5 बात आपको दिखेगा। पहला बात क्या है कि कम्युनिकेशन आपको हमेशा टू वे प्रोसेस दिखेगा। कभी भी जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजता है, वैसे ही कम्युनिकेशन, एक आदमी कोई अकेले कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, अपना अपना में ही बात नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बोले आप कर सकते हैं अपना अपना में भी, वो क्या है, वो खुद एक मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका दिमाग ऐसा थॉट जनरेट कर रहा है और वो खुद को ऐसा क्या कह सकते हैं, सोल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहां पे भी दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हमेशा कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर हु एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, फीडबैक में एक प्रोसेस कंप्लीट। आ रहा है कुछ नहीं, टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है ना, कि हमेशा कम्युनिकेशन दो हाथों से होता है, ठीक है, दो लोगों से ताली बजता है। पर्पस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ना हमेशा पर्पस ओरिएंटेड होता है, हर कम्युनिकेशन के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, दो लोग बैठ के हाँ हाँ ही कर रहे हैं तो उनका पर्पस है उनको मजा लेना है, ठीक है। मतलब ऐसे ही जोक के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। दो लोग मिलकर झगड़ा कर रहे हैं तो उनका पर्पस है कि एक दूसरे को मतलब या तो एक दूसरे का सर फाड़ना है या फिर कुछ लोग का लूटना है सामान, कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, ठीक है।
कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पर्पस ओरिएंटेड, ठीक है, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है दोस्त। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन ही नहीं है कि 8 बजे शुरू हुआ है, कल सुबह 7 बजे खत्म हो जाएगा, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। हमेशा दो लोगों के बीच बातचीत, जीवन है तो बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। डायनेमिक इन नेचर की बात करें तो डायनेमिक का मतलब वही है कि कम्युनिकेशन जो है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मीनिंग ऑफ मैसेज मे वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, जो, ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी मैसेज है उस मैसेज का मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्क में, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं। आप किसी पार्क में हैं, ठीक है, आप किसी पार्क में हैं और आप किसी आपको आपके दोस्तों ने एक किसी को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब पीटने उठने वाला है। आप अगर उस टाइम बोलते हैं लाओ एक ठो रस्सी, तो वो समझ जाएगा कि आप वर्ड सेम बोले कि एक रस्सी लाओ, तो वो समझ जाएगा कि अब हमको बांध के मारेगा, ठीक है। बट वही चीज मान लीजिए आप दो तीन दोस्त हैं झूले के पास मतलब पेड़ के पास खड़े हैं और आप बोलते हैं लाओ एक ठो रस्सी, सेम लाइन बोलते हैं, तो इस बार आपको पता चल जाएगा। और अगर आप पेड़ के ऊपर देखते हुए बात कर रहे हो तो ये पता चलेगा कि आप झूला लगाने की हो सकता है बात करने वाले हैं। तो वही सेम मैसेज है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है, मैं वो बदल गया, उसका मीनिंग बदल गया, ठीक है। रस्सी अगर मान लीजिए आपको पकड़े हुए, आपका गर्दन झुकाए हुए रस्सी मांग रहा है, तो समझ जाइए आपका आपका खेल खत्म कर देगा वो, ठीक है। बट अगर आपके साथ वो गया है पेड़ के पास देख रहा है और तब आपसे रस्सी बोल रहा है कि रस्सी का जुगाड़ करो, इस मीन्स वो झूला वूला लगाने वाला है बढ़िया, मतलब माहौल पॉजिटिव है। नहीं तो बस जय राम जी की। हाँ, अबे चैट बंद कर दिया क्या, ऑन है तो। आगे चलते हैं, तो यही है डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। फिर होता है रिक्वायर्ड सम मीडियम, मतलब कहता है हर कम्युनिकेशन को होने के लिए एक माध्यम चाहिए, समझे। जब कम्युनिकेशन होगा ना तो उसका कोई ना कोई माध्यम होगा, या तो जो इन मैसेज है वो हवा में ट्रांसफर करें, फिर वो तारों को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर आप लोग को वो याद है, अरे वो याद है ग्लास, हम लोग क्या करते थे, एक ग्लास बनाते थे, एक तो ग्लास स्प्रिंग माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के क्या होता था उसको बोलते थे ना फोन, शीशा और वो सॉरी ग्लास ले लेते थे और उसके बाद वो ले लेते थे। हाँ, ये वाला बनाए थे आप लोग। इसमें क्या करते थे, यहाँ से जो कोई पार्टी बोलता था वो इसमें धागा लगा था, इसमें धागा लगा था, और ये पूरा टाइट होता था ना, तो एग्जैक्ट बढ़िया क्लियर आवाज सुनाई देता था दूर होने के बाद भी। तो इसमें क्या है, जो ये धागा है, धागा क्या है, चैनल है, और ये जो पूरा यंत्र है ये पूरा क्या इनकोडिंग डिकोडिंग का काम करता है, और यहाँ से एक सेंडर मैसेज भेजेगा, उधर से रिसीवर एक मैसेज रिसीव करेगा। क्या जी, समझ गया? गुड। चलो बाकी चलो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, द मेन एम क्या है, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, हाँ, तो वही बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मतलब दोनों पार्टी क्या है मैसेज को सही से समझे। अगर वो दोनों नहीं समझेगा तो क्या होगा, मैसेज का मीनिंग बदल जाएगा, कम्युनिकेशन का मतलब बदल जाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात करें, कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, या तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। कम्युनिकेशन में फॉलो ऑफिशियल चैनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और कैजुअल among employees, both types are important for smooth functioning। कहता है कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। जैसे आप किसी ऑफिस में क्या होता है, एक तो होता है कि आपको मैनेजर आपको बोल दे कि बेटा ठीक से काम करो निकल जाओगे, तो ये क्या हो गया, फॉर्मली हो गया कि आपको बोल दिया, ठीक है। या फिर आपको वो मेल कर दे, मेल पे लिख दे कि यू हैव बीन, ये वो लिख दे, तो समझ जाइए वो क्या हो गया, फॉर्मल वार्निंग हो गया, क्या वो आपका घंटी लटका हुआ है, वो आप कभी भी निकल सकते हैं। तो कैजुअल और फॉर्मल दोनों टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है। अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिकेशन। अब इसमें कुछ लिखा होगा, किसी भी मतलब क्या कह सकता है, कोई भी दिस सोशल, हाँ, किसी भी मैसेज में ना आप देखिएगा सोशल फैक्टर, उसका कल्चरल फैक्टर, ये सब चीज मैनेज कर। कम्युनिकेशन प्रोसेस का एग्जांपल की बात करें तो यही कम्युनिकेशन प्रोसेस का एग्जांपल है, डायग्राम बना लीजिएगा। कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं बना पाओ तुम लोग तो कम से कम इतना तो बना ही थे, एक तो बनाना सेंडर, ठीक है, यानी कि हम हर्षित बाबू, एक तो बनाना रिसीवर, जो कि क्या होगा, मैसेज रिसीव करेगा, और यहां से यहां तक तुम क्या करना, यहां से यहां तक एक तार बिछा देना, ये ऐसा समझो तार से कनेक्ट कर दो। ये सबसे बेसिक क्या है, कम्युनिकेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल है कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है, और इनके बीच में ये क्या है,
ये क्या है? ये इसमें लिख नहीं पाएंगे क्या हम? हटा, इधर लिख दो। चैनल। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है? चैनल, जिससे कि इंफॉर्मेशन पास होता है। ठीक है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में चैनल है जिससे कि इंफॉर्मेशन पास होगा। अब इसके बाद और भी चीजें आप बना सकते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? फीडबैक आता है। ठीक है, तो ये फीडबैक हो गया। उसके बाद क्या होता है? एक नॉइज होता है। नॉइज बस ज्यादा मेन एक्चुअल कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट वगैरह नहीं करता है। ठीक है, तो इसको ऐसा बना दो कुछ। तो नॉइज जो है ना, नॉइज क्या है? नॉइज उस कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब या फिर समझिए इफेक्ट करता है उसको गंदे तरीके से। अब यहाँ पे क्या है? इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब जो मैसेज भेजा जाता है ना, मैसेज आप समझिए कि क्या है, एक एम के तौर पे बना दो इसमें। एम। तो एम क्या है? आपका मैसेज है एक्चुअल, जो इस पे पास होगा। ठीक है, इस चैनल पे जो जाएगा मैसेज, वो क्या है? आपका मैसेज है। ठीक है, और ये मैसेज ना जिस फॉर्मेट में जाएगा, जिस फॉर्मेट में वो जाएगा, उसको बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है, तो जो सेंडर के पास मैसेज जो है, चैनल पे जाने से पहले क्या होता है? इनकोडिंग होता है। ठीक है, और वो जैसे ही चैनल से रिसीवर तक पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है? डिकोडिंग होता है। लिख लीजिएगा, किधर लिख लीजिएगा। यहाँ से मैसेज निकलता है, चैनल यानी कि रास्ता, इनकोडिंग डिकोडिंग मतलब वही उसका मैसेज को रास्ते पे चलने लायक बनाना। गिव अ हैंड रेज अगर आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत टाइम हम इस पे स्पेंड करने लगे, पूरा ही टाइम इसमें चला गया। बट आई बिलीव, आई एम प्रेटी श्योर कि हम जो समझाए हैं वो समझ में आ गया होगा। गुड बाय। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो जनरली 6 टाइप का बैरियर होता है। बैरियर मतलब क्या होता है? वो ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, और जो कि कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट करते हैं, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर को रोकते हैं। ठीक है, जो बैरियर्स है उससे क्या होता है? क्लैरिटी कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनता है, इफेक्ट ऑफ, क्या लिख दिया, एंड इफेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वही है कि कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करता है, कि कम्युनिकेशन जो जितना इफेक्टिव हो सकता है उतना इफेक्ट हो नहीं पा रहा है, इफेक्टिव हो नहीं पा रहा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स कंफ्यूजन को लीड कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कमजोर कर सकता है, गलत डिसीजंस लिवा सकता है। नेक्स्ट है, देयरफॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग बैरियर इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो जितना भी बैरियर्स है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं हटा दीजिए। बैरियर से आपको यही समझ आना है कि बैरियर क्या होता है? वो चीज जो कम्युनिकेशन को बाधित करता है, कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जनरली इसमें 6 है। ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर के बारे में क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम किसी हॉल में जाके अपना भाषण दे रहे हैं और पीछे गाना बज रहा है, तो दिक्कत होगा, आवाज सुनने में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मेरा नेटवर्क स्लो है, आवाज सही से पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या है? ये सब फिजिकल बैरियर है। ठीक है, मतलब फिजिकली क्या होता है? एग्जैक्ट मैसेज ही डिस्टॉर्ट हो रहा है, मैसेज को ही नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये बोला दीज फैक्टर डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। तो ये आपको सुनने में दिक्कत होगा, मैसेज ट्रांसमिट सही से नहीं होगा, पहुंचेगा नहीं, तो फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर रिलेटेड टू इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, ठीक है, पता नहीं, हम बता नहीं रहे, सच में हो सकता है हम हैं भी, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है किसी दिन हम जिस समय क्लास में आ रहे हैं उसी समय हम बाहर किसी से मैटर करके आए हो, ठीक है, मतलब किसी से लड़ाई वड़ाई बहस वहस करके आए हो। तो हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा कुछ गलती ना भी बोले, फिर भी हम उसको दो शब्द ज्यादा बोल दे, क्योंकि हमको गुस्सा उधर से था। ठीक है, अब गलती से तुम धड़ा गए, मौके पे कुटा गए। जैसे ही घर पे होता है कि पापा जो है मम्मी को कुछ बोल रहे, मम्मी गुस्से में है, आप गए, प्लेट आपसे गिर गया। नॉर्मली आप नहीं कुटाते, बट आपसे प्लेट गिरा है, उससे पहले पापा मम्मी को बोल चुका है, तो मम्मी आपको उस समय कूटेगी सिर्फ प्लेट गिरने के लिए। मतलब एजुअली आपका कोई गलती ज्यादा था नहीं, बट गलत मोमेंट पे धरा गया। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर कि इंसान का साइकोलॉजी भी मैटर करता है कि कैसे आपको मैसेज देगा। तो आपको ऐसा घर से कभी ना कोई मैसेज मिला होगा, इसीलिए सब हंस रहा था। सबको कभी कभी सरप्राइज मैसेज मिला होगा क्या? रे 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 रे। ये कौन था रे? आदित्य भाई वार्निंग दे रहे हैं हम आप लोगों को, लास्ट आदित्य और प्रतीक। अब अगर कुछ करेगा
एक मैसेज आपके नंबर पे भी आएगा, यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस फर्स्ट सेमेस्टर 24/7 ग्रुप। नेक्स्ट लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं। लैंग्वेज बैरियर में लैंग्वेज बैरियर्स अकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। सबसे बड़ी बात है, वही बात है। अभी मान लीजिए इतना बढ़िया आपको हम जो बता रहे हैं, कहानी आप सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, हाई कर रहे हैं, अब यही चीज अभी इंग्लिश में बोले लगे, आधा लोगों को समझ में आना बंद हो जाएगा। वही इंग्लिश के बाद हम इसके बाद मन करे मेरा हम फ्रेंच में बोलने लग जाए, किसी को समझ में नहीं आएगा, हमको खुद ही नहीं समझ में आएगा, हमको फ्रेंच आता ही नहीं है, हम कुछ बकवास बोलेगा। तो बेसिकली बात है कि लैंग्वेज बैरियर होता है अगर सेंडर और रिसीवर डिफरेंट लैंग्वेज जानता है। जो भी लैंग्वेज है सेंडर बात कर रहा है, रिसीवर को अगर वो लैंग्वेज नहीं आता है तो वो एक बैरियर है। ठीक है। यूज ऑफ टेक्निकल जार्नर एम्बिग्यूअस वर्ड्स में क्रिएट कंफ्यूजन। टेक्निकल जार्गन का मतलब है कि नॉर्मल बात करना है, और अभी हम बाद में फालतू का टेक्निकल कम्युनिकेशन का अंग्रेजी का भारी भारी वर्ड यूज करने लगा। आप क्या कहिए, आपके भाग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होएगा। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब होता है कि मान लीजिए मैन जो सीईओ है वो क्या करता है, नॉर्मल एम्प्लॉय को कोई मैसेज देना चाहता है, नॉर्मल एम्प्लॉय को बोलना चाहता है कि आप लोग बहुत मेहनत से काम कीजिए, आप लोगों को इनाम मिलेगा। अब जबकि वो अपने नीचे वाले मैनेजर को बोलता है, वो और थोड़ा उसको उसको टारगेट अचीव करना, वो एम्प्लॉय को और थोड़ा तेज बोल दे, मतलब नीचे वाले मैनेजर को और तेज बोलता है, फिर वो और नीचे वाले एम्प्लॉय को और नीचे आते आते वो इन्फॉर्मेशन एकदम इन क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन कम ऑर्डर ज्यादा बन जाता है। तो वही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के मतलब, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ से वहां कम्युनिकेट कर पाना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? अकर व्हेन वर्ड साइन सिंबल्स हैव मल्टीपल मीनिंग। सिमेंटिक जनरली याद रखिएगा, सिमेंटिक बैरियर तब आता है ना जब आप जो भी साइन दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं वो मल्टीपल मीनिंग है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अंगूठा दिखाना कहीं पे थम्स अप माना जाता है, और कहीं कहीं अंगूठा दिखाने पे अंगूठा काट भी देता है, मारता भी है। समझे? तो अलग अलग कल्चर में क्या है, अलग अलग साइन का अलग अलग मीनिंग है। तो हो सकता है कहीं आप अंगूठा दिखाएं तो आपको सामने से अंगूठा दिखाए, हो सकता है मिठाई खिला दे, कहीं आप अंगूठा दिखाएं आपका अंगूठा भी काट दिया, पता चल जाए आपको सर फाड़ दिया। नेक्स्ट कल्चरल बैरियर। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम मैसेज लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है कि हर लोगों का कल्चर अलग अलग है, वैल्यूज अलग है, बिलीफ अलग है, सोशल कस्टम अलग है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में पैर छूना बहुत अच्छा माना जाता है, विदेश में किसी का पैर छुएगा तो आपको उसको लगेगा कि कहीं हमको धक्का देके गिराना तो नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पैर छूना क्या होता है। यहाँ पे पैर छूने का मतलब रिस्पेक्ट देना होता है, वहां आप किसी का पैर छुए हो सकता है आपको लात मार दे मुंह पे, बिकॉज वो घबरा जाएगा कि क्या कर रहा है, उठा के गिराएगा क्या। ठीक है। तो ये सब चीज है, ये सब यही सब बात लिख के पन्ना भरना है, ये सब एग्जैक्ट लिख सकते हैं कि सिमेंटिक वेरिएबल मींस ए डिफरेंट सिंबल मतलब ए सेम सिंबल मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, राइट। तो उसका अभी एग्जांपल दे सकते हैं कि अंगूठा दिखाने वाला जो एग्जांपल है कि कहीं पे वो गुड साइन माना जाता है, कहीं पे वो बैड साइन माना जाता है, तो हो सकता है। ठीक है। जैसे कोई वर्ड है, वो किसी लैंग्वेज में क्या होता है, किसी लैंग्वेज में बहुत अच्छा होता है, लोग कैजुअली बोलते हैं, और किसी लैंग्वेज में वो वर्ड गाली होता है, तो हो सकता है कि विवाद उससे भी हो जाए। मेजर कि कैसे ये सबको ओवरकम करेंगे। ठीक है। अब फिजिकल बैरियर का, अच्छा ये बोल रहा है कि यूज सिंपल एंड क्लियर मैसेज। कैसे आप बैरियर्स को कम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जितना भी बैरियर वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहला है कि सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज कीजिए। ठीक है। मैसेज बहुत सिंपल रखिए, अंडरस्टैंडेबल रखिए। टेक्निकल जार्गन और एम्बिग्यूअस टर्म्स। एम्बिग्यूअस वर्ड का मतलब होता है ना कि एम्बिग्यूअस वर्ड का स्पेसिफिकली मतलब होता है असमंजस की स्थिति। एक सेकंड, एक बड़ा गलती हम किए हैं, हमको इसको जूम करके ऐसे रखना चाहिए, हम रखे नहीं है जूम करके। ठीक है। हाँ, तो आप मैसेज को क्लियर रखिए, अंडरस्टैंडेबल रखिए, सामने वाला को समझ में आए उतना आसान बोलिए। ठीक है। गलत मत बोलो। हाँ, काली वाली मत बोलो भाई। इनकरेज फीडबैक। हमेशा क्या कीजिए, फीडबैक इनकरेज कीजिए। फीडबैक जो है, आप जिसको भी मैसेज भेज रहे हो उसको बोलिए कि भाई उसके बेसिस पे आप फीडबैक दो। ठीक है। फीडबैक दीजिए, मतलब उसके बेसिस पे आप बताइए कि आप क्या समझे। जैसे हम आप लोगों को कुछ समझाते हैं, 5 मिनट बोलते हैं, उसके बाद हम पूछते हैं ना क्या समझा, समझा कि नहीं समझा, फिर बताएं क्या। तो एक्चुअली हम आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं। अब आपको समझ में आया फीडबैक कितना जरूरी है। और आप लोग जो सोए रहते हैं, अगर आपको पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे जरूरी बात है कि आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं। फीडबैक देंगे तब सामने वाला बेहतर बता पाएगा। और आप फीडबैक नहीं दे रहे और आप सोच रहे हैं कि आपको समझ में क्यों नहीं आया, गलती तो आपका है। सामने वाला सेंडर तो अपना मैसेज सही डाल रहा है, आप ही को पढ़ने नहीं आता है। समझे? मतलब पढ़ने में आता है, फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो फीडबैक दिया कीजिए।
इट अलाउ क्लास क्या लिख दिया, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स इमिडिएटली। तो इससे क्या होता है, डाउट वगैरह जो होता है वो तुरंत पता चल जाता है, तुरंत आप लोग का तकलीफ हमको पता चल जाता है कि हाँ इसको दर्द है, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव अंडरस्टैंड एंड रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, पेइंग अटेंशन शो रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट। हाँ, तो किसी को अटेंशन देने से रिस्पेक्ट फील होता है या फिर इंटरेस्ट फील होता है। जैसे मान लीजिए किसी का बात ध्यान से सुनिएगा ना, पता ना, गाल पे हाथ रख के आप किसी के मुंह पे ताक के बढ़िया से बात सुन रहे हैं तो उसको लगा वाह कितना प्यार से मेरा बात सुन रहा है, समझे। तो ये बहुत अच्छा लगता है हर इंसान को, मतलब आपके सामने कोई गाल पर हाथ रख कर बैठ के आराम से सुनने लगा और आप बक 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 किए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल का मतलब क्या है, हमेशा प्रॉपर चैनल का चूज करें। देखिए ये सब चीज करना है, बैरियर अगर चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो, कोई बैरियर कहते हैं ना उसको, कोई दीवार मेरे और तुम्हारे बीच की बात को नहीं रोक सकती, तो वही बात है, उसके लिए आपको ये 6 चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल सही चुनिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए, ठीक है, मतलब सपोर्टिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट है उसमें बात कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, वही बात है। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस कीजिए, ट्राई कीजिए कि क्वाइट एंड कंफर्टेबल सेटिंग इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, मतलब वही बात है, शांति में बात कीजिए। अगर आपको किसी से बात करना है, मतलब क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी मित्र से आपको बात करना है और आप किसी से बात कर रहे हैं किसी बारात में, ठीक है, या फिर आप बात कर रहे हैं किसी पार्टी में जहाँ बहुत लाउड म्यूजिक बन रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ना, इससे अच्छा आप कहीं शांति से कभी बात कीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस लेटर के बारे में बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हुआ, 1 घंटा हो गया, 2 ही क्वेश्चन, हार गए उधर कहीं से। चलो, अब देखो हम बिजली की रफ्तार में खत्म करते हैं। आप लोग भी कहेंगे हैं ये क्या हुआ। बिजनेस लेटर की बात करते हैं। बिजनेस लेटर क्या है, फॉर्मली रिटेन कम्युनिकेटेड एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। मतलब कहने का बात है कि फॉर्मली, फॉर्मली मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स कंडीशंस फॉलो करते हुए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैसेज भेजना, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी नॉर्मल पर्सन को मैसेज भेजना, या फिर कोई पर्सन किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज भेजता है अगर रिटन फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस लेटर, ठीक है। रिटन फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए और वो रिटन फॉर कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज अ बिजनेस लेटर। इट इज यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। अब किस किस चीज के लिए बिजनेस लेटर यूज होता है, बड़ा बढ़िया याद रखना, पूछ देगा। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग, मतलब फॉर व्हाट पर्पसेस बिजनेस लेटर्स आर यूज्ड, कि किस किस पर्पस से बिजनेस लेटर का यूज होता है, तो लिखना है इंक्वायरी करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, कंप्लेन देने के लिए, और मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ रिश्ता और व्यवहार बनाए रखने के लिए भी चिट्ठी लिखा जाता है, ठीक है, समझे। A well-written business letter creates positive image of the organization and ensure clarity accuracy बड़ा सीधा याद रखो भाई, लिखित भाषा में किसी ऑर्गेनाइजेशन से के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज अ बिजनेस लेटर, ठीक है। भाई जब भी साउंड कट रहा है, आप में से कोई भी एक बच्चा अगर बोल रहा है चैट में कि साउंड कट रहा है, लगातार अगर 5 लोग ये बात बोलेंगे तब हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे अब से, ठीक है। गुड। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस लेटर में हेडिंग होता है, फिर क्या होता है, इनसाइड एड्रेस, मतलब जहां से वो लिखा जा रहा है। हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग कंटेन्स, अब एक चीज करो यार फ्रूक, एक सेकेंड, इससे नाम एक लेटर जल्दी से फटाक से लिखवा देते हैं। एक लेटर अभी हम ट्राई करेंगे कि आपको लिखवा के छोड़ो बाद में देखेंगे, इसको हटाओ। देखिए, क्लियर किसी भी बिजनेस लेटर में क्या होता है कि एक वो होता है, ठीक है, किसी भी बिजनेस लेटर में एक वो होता है, मतलब हेडिंग होता है सबसे पहले, ठीक है। हेडिंग के बाद आता है इनसाइड एड्रेस, मतलब हेडिंग में पहले समझ लीजिए क्या होता है। सेंडर का एड्रेस एंड डेट होता है, सेंडर का एड्रेस एंड डेट मतलब कि जो मैसेज भेज रहा है उसका एड्रेस और डेट, और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, रेफरेंस टू फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब लेटर कहाँ जाएगा, या फिर जो उसको रिप्लायर को जो भी रिसीवर होगा उसको कोई रिप्लाई देना होगा। कटने लगा। एक मिनट भाई, सर झूठ बोले सही, बीच में आवाज कट रहा है, तो रुको भाई 1 मिनट दो हमको। आवाज
स्थिति बहुत खराब है, खाइए। ये वो खा लेते हैं। खा लेंगे, अभी खा लेंगे, क्लास के बाद क्लास के बाद खा लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि नहाना भी है, तो नहाएंगे नहीं ना, तो हम इसके बाद नहाएंगे, उसके बाद खा लेंगे। नहाना पड़ेगा। भाई आते हैं क्लास को। अब ठीक है भाई। हेलो। हेलो। बता दिया अगर भाई, 3 बार में एनर्जी वेस्ट हो जाता तो। हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। जो हेडिंग है ना आपका, वो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, मतलब पता होता है कि कौन चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है। खाना खाया जाएगा भाई। चिट्ठी कौन लिख रहा है और कितनी तारीख को लिख रहा है, ये बहुत इंफॉर्मेशन मतलब काम का होता है कि रिप्लाई करने में आसानी होता है कि कहाँ से लिख रहा है और कितने तारीख को लिख रहा है, ठीक है। और अपना नाम भी आप लिख सकते हैं, वो तो बेसिकली नीचे लिखते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट कि कहाँ से लिख रहा है। सेंडर, डेट एंड एड्रेस। हेडिंग में बस ये 3 वर्ड याद रखिए, सेंडर का डेट और एड्रेस, ठीक है। और इससे हेल्प क्या मिलता है, जो रिप्लाई करने वाला है उसको रिप्लाई करने का सही समय मिलता है। हाँ, पता नहीं भाई, हो सकता है। इनसाइड एड्रेस की बात करें, इनसाइड एड्रेस इंक्लूड्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इट इंक्लूड्स दैट द लेटर रीचेस टू करेक्ट पर्सन एंड डिपार्टमेंट। अब इनसाइड एड्रेस का मतलब क्या होता है कि मैसेज जाएगा कहाँ, ठीक है। हाँ, इनसाइड एड्रेस का मतलब है मैसेज जाएगा कहाँ और किस डिपार्टमेंट में किस पर्सन को एग्जैक्टली मैसेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बहुत जरूरी है। सैल्यूटेशन वर्ड हम शायद 1-1.5 साल पहले पहली बार सुने थे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है, द सैल्यूटेशन इज अ पोलाइट ग्रीटिंग सच एज डियर सर, डियर मैम, इट रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। सैल्यूटेशन मतलब होता है ना कि जो क्या बोलते हैं वो चिन्ह वगैरह होता है, इसका हिंदी पता नहीं क्या होता है। जैसे मिस्टर लगा दिए किसी के आगे, डियर लगा दिए, स्वीट लगा दिए, स्वीटी लगा दिए, अभी सब जो लगा दिए इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। इसका मतलब होता है गेस्चर जो कि आप किसी पर्सन के नाम किया गया, फिर किसी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ वर्ड यूज्ड इन लेटर और बिजनेस लेटर। क्या लिख दिए, बस वही देखिए, किसी नाम के आगे कुछ भी लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सैल्यूटेशन वगैरह आता है, तो सबसे पहले आप भेजने वाले का डिटेल लिख दिए, जहां पहुंचना है उसका डिटेल लिख दिए, फिर सैल्यूटेशन लगा दिए कि डियर सर, डियर मैम, जो भी लगाना है। फिर सब्जेक्ट लाइन लिखिए, सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक्चुअल मैसेज शुरू होता है। आप सब्जेक्ट हेडिंग लिखते हैं कि किस चीज के बारे में आप बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट ब्रीफली स्टेट्स द पर्पस ऑफ लेटर, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं, रीडर अंडरस्टैंड मेन इशू क्विकली। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्लेसिंग अ ऑर्डर, ठीक है। इंक्वायरी अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। वैसे इस क्वेश्चन में और डिटेल आप लोग लिख सकते थे, आंसर काफी छोटा लिख दिया हम। तो इंक्वायरी अबाउट न्यू प्रोडक्ट, या फिर लिख सकते हैं इन्फॉर्मिंग अ लीगल इशू। ऐसा कुछ कुछ सब्जेक्ट, मतलब बेसिक क्या होता है, हेडिंग, टाइटल आप समझिए। फिर आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में एक्चुअल मैसेज लिखिए, इसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और कंक्लूजन, यही 3 पार्ट आप याद रखिए, बस याद रहे। बॉडी ऑफ लेटर में ना एक्चुअल आप मैसेज डालते हैं, ठीक है। इट कुड बी क्लियर, लॉजिकल, प्रोपरली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज अ पोलाइट एंडिंग सच एज योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली। याद होगा ना, सर आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई नीड लीव फॉर 2 years, सॉरी 2 days। तो बोलते थे वही, उसमें याद होगा योर ऑब्डिएंट जो करते थे वो सेम चीज। सिग्नेचर की बात करते हैं, द सेंडर साइन द लेटर टू ऑथेंटिकेट इफ द नेम एंड डेजिग्नेशन आर मेंशन्ड बिलो द सिग्नेचर। तो वही बात है, जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप लिख देना योर सेंसली वगैरह, उसके बाद आप साइन वगैरह कर देते हैं, इससे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मिलता है कि हाँ जो मैसेज है वो सही आदमी ही भेजा है कि नहीं भेजा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैसेज आया, उसमें कोई मोहर वोहर नहीं लगा, तो आप थोड़ी मानिए कि हाँ मेरा लेटर है, आप तो कोई फर्जी भेज दिया है। फिर लास्ट आता है इंक्लोजर। इंक्लोजर का मतलब होता है इंडिकेट एनी अटैच डॉक्यूमेंट, इट इन्फॉर्म्स द रीडर अबाउट सपोर्टिंग मटेरियल इंक्लूडेड विद द लेटर। ये चीज सबसे लास्ट में लिखा जाता है इंक्लोजर, मतलब कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो इस लेटर के साथ डॉक्यूमेंट वगैरह इंक्लूडेड, अगर आप कोई रिज्यूम भेजे हैं अपना जॉब एप्लीकेशन के साथ, तो वो नीचे लास्ट में लिखते हैं। यहां तक क्लियर, गुड। अब 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोलिए, बिजनेस कम्युनिकेशन बोलिए, बिजनेस लेटर बोलिए, जिसका कहिए। सबसे पहले क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कॉर्टेसी, करेक्टनेस। करेक्टनेस 2 बार कर दिया क्या है, पता नहीं 2 बार कैसे लिख दिया, शुगर वाला है। वैसे देखिए ये 8 C's पता नहीं क्यों लिख दिया, एक्चुअली आई थिंक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक मिनट, इज 7 C's और
8 C's in communication। ये छोटे छोटे चीज है, आप पढ़ते टाइम अगर दिल लगा के पढ़ा, वो 7 C's है। वो देखिए अभी एग्जाम में 8 C's पूछ दिया था, तो करेक्टनेस को थोड़ा अलग कर दिया, करेक्ट कहा लिख दिया, और अलग अलग वर्ड है। अच्छा, कंस ओ कंक्रीटनेस, अच्छा कंक्रीटनेस लिखे हुए। सॉरी भाई, कभी कभी हम बोलने के चक्कर में ना, मैं एक चीज आपको बताते हैं, कभी कभी हम लोग का माइंड क्या होता है कि अगर वो ध्यान कहीं और रखता है, तो वो जो लिखा वर्ड होता है ना, उसको उतना अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करता है, वो बहुत फास्ट में देख कर उसको, मतलब होता है ना जब किसी इन्फॉर्मेशन को फास्ट प्रोसेस कीजिएगा तो एक्यूरेसी कम जाता है, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, हो सकता है 7 C's भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात भी मेरे दिमाग में आया था। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, 7 C's आप देखिए बहुत जगह पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसलिए कोई ना, बट लेटर का 8 C's होता है, तो याद रखेंगे। बस 8 C's इसलिए इसको कहते हैं ना, क्योंकि जो 8वां प्रॉपर्टी है वो C से शुरू होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी आप मैसेज दे रहे हैं क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड लिख, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स पहेली बुझा रहे हैं कि तुमने मुझे देखा, मैंने तुझे देखा, तुम्हें धरती से उठा दूंगा, ये सब कुछ बात अगर आप लिख दिए इशारों इशारों में बहुत ज्यादा पहेली बुझा दी है, दैट्स क्या बोलते हैं, वो मैसेज क्लैरिटी नहीं है। मैसेज में सीधा सीधा बोले कि सुबह आ रहे हैं, तुमको मतलब पहुंचा देंगे, ठीक है, तो इतना 800 लोग नहीं बोल सकते, बट क्लैरिटी दीजिए, सीधा सीधा सबको समझाइए कि कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं ना उसको सीधे सीधे कहते हैं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो क्लियर कंफ्यूजन है उससे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दूर रहता है। लास्ट है, सेकंड है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है लेटर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है ना, एकदम नाप तोल के रखिए, मतलब ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा। ज्यादा लंबा मैसेज होगा तो जरूर है कि आप उसमें फालतू फालतू बात रखे होंगे, ठीक है। और मतलब पहली चीज क्या बोला, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या है, जितना एक्सप्लेनेशन जरूरी है उतना एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और साथ में टू द पॉइंट भी होना चाहिए, ये भी ना कि ज्यादा ही ओवर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं सब कुछ। अवॉइड नेसेसरी रिपीटेशन एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स। जो नेसेसरी रिपीटेशन वगैरह वो हटा दीजिए। कंप्लीटनेस की बात करते हैं, ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लेटर। मतलब क्या है, जितना भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसा ना हो कि मिसिंग हो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मे लीड टू डिले एंड इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन। तो जब भी आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो क्या होगा, हो सकता है सामने वाले को दोबारा लेटर लिख के फिर से आपसे डिटेल लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि मिस इंटरप्रेट कर ले, वो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा गलत समझ ले, तो वो दिक्कत हो सकता है। करेक्टनेस मतलब मैसेज शुड बी करेक्ट, फैक्चुअली सही होना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर करेक्ट मैसेज लिखेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है ना, भरोसा बढ़ेगा सामने वाले का। कॉर्टेसी। कॉर्टेसी का मतलब होता है द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुली। कॉर्टेसी का मतलब होता है वही फील मैसेज का, कि आप जो वर्ड्स चूज करेंगे वो बहुत रिस्पेक्टफुल और पोलाइट होना चाहिए। कोर्टेसी जो होता है आपका बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ाता है। कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब है द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो कंक्रीटनेस का मतलब होता है आप जो बात कहें वो दमदार होना चाहिए, यानी कि उसमें फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स। अगर आप कोई चीज कह रहे हैं कि हम लोग का सेल पिछले साल 10 करोड़ का हुआ है, तो उसके नीचे आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके बता सकते हैं कि हाँ, या फिर लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस सोर्स हम ये कह रहे हैं। तो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन जो होता है रीडेबिलिटी बढ़ता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है राइटर शुड कंसिडर द रीडर्स वाई पॉइंट एंड व्यू पॉइंट एंड नीड। जो भी राइटर है उसको समझना पड़ेगा कि जो पढ़ने वाला है उसका नीड क्या है, ठीक है, और उसका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या एक्जैक्टली एक्सपेक्ट करता है लेटर में, ठीक है। नेक्स्ट है रीडर ओरिएंटेड अप्रोच अप्रूव्स इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस। वही बात है कि अगर आप जब मैसेज लिख रहे हैं उस समय ये सोच के लिख रहे हैं कि सामने वाला पढ़ना क्या चाहता है। बात समझा। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग को सबको एक मैसेज हम लोग जब पहली बार भेजे थे तो हम लोग सीधा बोले थे कि आपके बीसीए का एग्जाम है, या फिर आप बीसीए कर रहे हैं। बहुत सिंपल एक लाइन का मैसेज था, हमको पता था कि आप या तो यस करेंगे या नो करेंगे। नो करेंगे तो आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, यस करेंगे उसके बाद अपना गेम शुरू होता है कि हाँ हमको लिंक देना है, नोट्स देना है, बोला भाई ये सब आ जाओ, फ्री में आ जाओ, बाद में हम तुमसे पैसा लेंगे। तो ये सब बात था, ठीक है, कंसिडरेशन था, हमको पता था कि सामने वाले को क्या चाहिए। सामने वाले को अगर हम बोलेंगे कि पैसा ले गया तो कोई नहीं आएगा, बोलेंगे फ्री है तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कंसिडरेशन, इसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लेटर शुड बी यूनिफॉर्म टोन एंड लॉजिकल फ्लो थ्रू आउट। कंसिस्टेंसी
अब देखिए इसमें 2-3 बात आता है कंसिस्टेंसी में कि आप फ़ॉन्ट साइज़ सेम यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि कहीं बड़ा अक्षर में लिख दिए, कहीं छोटा अक्षर में लिख दिए, कहीं लाल से लिख दिए, कहीं ब्लू से लिख दिए, कहीं पीला से लिख दिए, कहीं अंडरलाइन कर दिए, कहीं अंडरलाइन किए ही नहीं, कहीं हाइलाइट कर दिए, पूरा खिचड़ी बना के दे दिए, ठीक है? तो सामने वालों को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप डिसाइड किए हैं कि 2 पेन यूज़ करेंगे ब्लू ब्लैक, हेडिंग ब्लू से और नॉर्मल ब्लैक से, तो एकदम एग्जैक्टली वो पैटर्न मैच कीजिए, सेम पैटर्न से लिखिए, गलत मत कीजिए फॉर्मेटिंग, ठीक है? अब आता है ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटेशन। तो एक काम करते हैं, हम 2 क्वेश्चन अभी बता देते हैं और बाकी 5 बाद में बताएंगे, ठीक है? क्योंकि हम चाहें तो सब बता देंगे 5-5 जो है ना, बस समझ में नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन अभी बता देते हैं, 5 क्वेश्चन और बाकी 5 बाद में, ठीक है? चल भाई आ जा, 5-5 मिनट में खत्म करेंगे। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? आ जा बेटा, आज हम इसका डिस्कशन कर ही देते हैं। ग्रुप डिस्कशन जीडी, जीडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे मास्टर साहब हम लोग को जीडी कहते थे, जीडी करेंगे तुम लोग का, जीडी करेंगे, और जीडी करते करते मास्टर साहब ने निकल लिए। तो जीडी में क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन अ गिवन टॉपिक टू एक्सचेंज आइडियाज एंड ओपिनियंस। 2 चीज है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? 4 लोग एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं, जो न्यूज डिबेट में होता है ना। अब डिबेट थोड़ा दूसरा चीज होता है, डिबेट में एक्चुअली बहस होता है कि एक दूसरे का बात मनवाना होता है जबरदस्ती, मतलब या तो बात से माने तो बात से, नहीं तो लात से हूर के मनवा देना होता है, मान जाओ कि मोदी जी ठीक है, या फिर वो कहेगा मान जाओ कि राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं, तो वो डिबेट होता है। जबकि नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? सिर्फ आइडियाज और ओपिनियंस का एक्सचेंज होता है, नॉर्मल डिस्कशन होता है, ठीक है? नेता लोग डिबेट करता है और जो बिजनेसमैन लोग होगा वो लोग कभी डिबेट नहीं करता है। आप कभी नहीं सुनेंगे बिजनेसमैन लोग डिबेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं किसी चीज पे, ग्रुप डिस्कशन। वो अपना विचार रखा, वो अपना विचार रखा, उसके बेसिस पे जिसको जो सीखना है वो सीख लिया। जबकि नेता लोग करता है डिबेट, मानिएगा नहीं, कैसे कोई चीज साबित करने में लगा रहता है और कैसे भी अंतिम में साबित कर देता है। नेक्स्ट, it is commonly used in academic institution, corporate sector as a method of evaluating communication skill, leadership qualities, analytical thinking। तो ये जो एकेडमिक में, मतलब मान लीजिए स्कूल वगैरह में यूज होता है, कॉलेज वगैरह में यूज होता है, कॉर्पोरेट में यूज होता है, किस चीज के लिए? किसी भी इंसान का कम्युनिकेशन स्किल देखने के लिए, कितना बढ़िया ही बोलता है। लीडरशिप क्वालिटी मतलब अगर इसके भरोसे 4 लोग को छोड़ दिया जाए तो क्या ये 4 लोग को संभाल पाएगा कि 4 लोग इसी को कूट देगा? तो लीडरशिप क्वालिटी चेक होगा। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब कोई अगर समस्या है तो कितना अच्छे से इसको, क्या कहते हैं उसको, सारा इसका एस्पेक्ट्स को सोच के डिसीजन ले सकता है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डेवलपिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो वही बात है, इससे डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है और इससे स्किल्स इंप्रूव होता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब समझ आया? बहुत सारे लोग बैठ के अपना आइडिया और ओपिनियन शेयर करते हैं, इसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है? 7:30 भाई, 7:30 हमको भी जाना है भाई, नहा वहा के खाना खाना है, तो तुम टेंशन ना लो, मेरे दिमाग में वही है। टाइप्स ऑफ जीडी की बात करते हैं, टॉपिक बेस्ड जीडी, ठीक है? टॉपिक बेस्ड में क्या होता है? इन दिस पार्टिसिपेंट डिस्कस जनरल टॉपिक रिलेटेड टू सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू। मतलब मान लीजिए सोशल इशू, मान लीजिए पॉल्यूशन पे, मान लिए सॉरी ये तो इन्वायरमेंटल इशू है, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है? करप्शन हो गया, ये पॉलिटिकल इशू है। फिर उसके बाद क्या है? सोशल इशू मान लीजिए जैसे कि हो गया, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल फोन एडिक्शन, ये एक सोशल इशू है, मतलब या फिर टेक्निकल बोल दीजिए, कैसे बोल दीजिए, कोई एक टॉपिक है, ठीक है? तो टॉपिक बेस्ड जीडी में क्या होता है? कोई एक टॉपिक दिया जाता है, जनरल टॉपिक, और इससे क्या होता है? किसी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस पता चलता है कि क्या कितना किसी पर्सन को जानकारी है, किस किस मतलब पार्टिसिपेंट को, जो भी। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में जो लोग होते हैं उसको पार्टिसिपेंट बोलते हैं, ठीक है? तो अवेयरनेस, नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन क्लियरली। तो कितना उसके पास अवेयरनेस है, कितना नॉलेज है, और कितना क्लियरली वो अपना ओपिनियन रख सकता है, ये सब के बारे में पता चलता है। केस स्टडी जीडी का मतलब होता है रियल लाइफ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज गिवन टू द पार्टिसिपेंट फॉर एनालिसिस, इवैल्यूएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब केस स्टडी जीडी में क्या होता है? किसी रियल लाइफ सिचुएशन को दिया जाता है, मतलब कोई एक केस दे दिया गया कि फलाने केस में फलाने ने फलाने वजह से फलाने को मार दिया, ठीक है? अब हम ये नहीं बोलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए वो मान लीजिए क्या था कि उसका कुछ मैटर था, तो वो नीला ड्राम में रख कर उसको शहीद कर दिया। अब ये मान लीजिए आप लोग को दिया गया, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे? आप लोग इसमें फैसला करेंगे, फैसला नहीं करेंगे, एक तरह से मतलब हर पॉइंट्स देंगे कि अगर सारा गलती ड्राम में जाने वाला का है तो हो सकता है एक मतलब सॉरी सारा गलती ड्रम में डालने वाला का हो सकता है एक गलती कहीं जरूर होगा जो ड्रम में गया है, उसका भी कोई ना कोई हो सकता है वो फैक्ट प्रेजेंट करे, हम उसको डिफेंड नहीं करें, पर बोल रहे हो सकता है ऐसा।
इट पॉसिबली कुड बी, राइट। तो वही चीज है कि वो केस स्टडी है, उसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, लॉजिकल थिंकिंग करें और ये समझे कि भाई मैटर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट जीडी। अब्स्ट्रैक्ट जीडी में क्या होता है? एन अब्स्ट्रैक्ट जीडी सच एज फ्रेज और वर्ड इज गिवन टू द डिस्कशन, इट टेस्ट क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये बड़ा खतरनाक होता है दोस्त। एक बार हम लोग को डाल दिया था, जब हम लोग कंपनी में गया था ना, तो नया नया हम लोग ट्रेनिंग लिया, उसके बाद हम लोग को अब्स्ट्रैक्ट जीडी हम लोग को करवाया। इसमें क्या था, हम लोग को बोला कोई एक छोटा सा चीज दिया, जैसे बोला घास के बारे में डिस्कशन करना है। अब घास के बारे में कोई क्या ही बात कर लेगा, तो हम लोग को उसमें टॉपिक मिला था मार्कर के बारे में, ठीक है। अब मार्कर का मतलब बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बात करना था, तो हम उसमें बताए थे कि मार्कर को क्या करना चाहिए। आप मार्कर को खेल सकते हैं, 2-3 मार्कर को लगा के, ठीक है। फिर मार्कर से आप कोई कलर आइडेंटिफिकेशन गेम वगैरह बताए, क्या क्या बताए थे, बहुत सारा चीज बताए थे उसमें, ठीक है। बट हम अभी खुद भूल रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट जीडी में कोई एक बहुत कॉमन सा वर्ड दे दिया, जैसे पानी। पानी पे डिस्कशन, वैसे तो पानी पे लंबा डिस्कशन हो सकता है। ग्लास मान लीजिए, स्टील का ग्लास। अब कोई सोच नहीं सकता कि इस पे क्या बात करेंगे, बट लेकिन अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप उस पर भी 1 घंटा बकबक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिबेट टाइप जीडी। डिबेट टाइप जीडी में क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप सपोर्टिंग अपोजिंग अ टॉपिक, इट डेवलप्स आर्गुमेंट एंड परसुएसिव स्किल्स। अब देखिए, डिबेट में आपको वही बात समझ में आ रहा है। डिबेट में क्या होता है, कोई भी एक चीज को साबित करना होता है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक होता है ना, किसी भी टॉपिक को या तो सपोर्ट करना होता है या अपोज करना होता है, समझे। जैसे कोई मान लीजिए पॉल्यूशन एक पे अगर डिबेट करा दिया, सॉरी पॉल्यूशन पे तो डिबेट कहीं करेगा, पॉल्यूशन तो खराब ही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मान लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हर चीज का मशीनीकरण कर रहे हैं, हर चीज को मशीन से बना रहे हैं, इतना ज्यादा फैक्ट्री लग रहा है। तो इस पे अगर डिबेट करें तो हो सकता है आप में से 10 लोग को एक तरफ कर दे, 10 लोग को दूसरी तरफ, और आधे लोग ये साबित करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, मतलब कंपनी फैक्ट्री लगाना अच्छा है, और आधे लोग ये साबित करेंगे नहीं बेकार है, इससे पॉल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है। और जो लगाना है वो बोल सकता है कि हाँ देखिए इससे पैसा बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा, खुश रहेगा सब, सबको भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कुछ बता सकता है, ठीक है। डेवलप जो है आर्गुमेंट एंड परसुएसिव स्किल। आर्गुमेंटिव मतलब वही होता है कि आर्गुमेंट देने का, और परसुएसिव का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर देने का, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। पहला है कि ग्रुप इंटरेक्शन, इससे ग्रुप इंटरेक्शन होता है। GD involves participation of several members discussing a common topic. Each participant get equal opportunity to express view. तो ग्रुप इंटरेक्शन में क्या होता है कि सबको बराबर बोलने का मौका मिलता है, बस इतना ही बात है, ठीक है। डिबेट में क्या होता है, डिबेट में 2 लोग बहस कर रहा होता है, या फिर दो लोग, दोनों टीम वाले लोग बहस कर रहा होता है, बट बाकी लोग क्या होता है, बाकी लोग बैठा होता है। या फिर डिबेट में ये भी होता है कि 4 लोग बोलने वाला होता है, बाकी 4 रिसर्चर होता है, केवल रिसर्च कर करके फैक्ट सजेस्ट करता है, ठीक है। फिर थिंकर होता है, सिर्फ थिंक करके बताता है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, सब चिल्लाता, सबको बोलने का मौका मिलता है बराबर। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की बात करें तो मेंबर शेयर्स ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट ओनली दिस प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो वही बात है, सिर्फ थॉट्स का एक्सचेंज होता है, कोई किसी को किसी चीज के बारे में साबित करने की कोशिश नहीं करता है, अपना अपना सिर्फ ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में डिफरेंस है कि डिबेट में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को सपोर्ट या अपोज करते हैं कि हाँ साबित करना है या फिर नहीं करना है। जबकि ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन जो नॉर्मल होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली अपना विचार रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड एक्टिविटी। टाइम बाउंड एक्टिविटी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन में होता है फिक्स टाइम लिमिट होता है, पार्टिसिपेंट मस्ट क्लियर देयर पॉइंट इन क्लियर विद इन अलॉटेड टाइम। मतलब वही हर पार्टिसिपेंट को एक सिलेक्टेड टाइम मिलता है, उतना ही टाइम में उसको अपना पॉइंट रखना होता है और सब कुछ खत्म करना होता है। इवेल्युएशन टूल। अब इवेल्युएशन जीडी में कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा किया, ठीक है। तो जीडी इज यूज्ड टू असेस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब्स एंड और एडमिशन। तो यही बात है, जो ये मतलब जीडी है, ये एक तरह से इवेल्युएशन टूल के तौर पे यूज होता है। मतलब अगर मान लीजिए अभी आपके हमारे सामने इसमें पता 50 लोग था, 20 कैसे हो गया, लग गया सब चल नहाने खाने वाने में भिड़ गया लगता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि मान लीजिए 20 लोगों में से हमको चुनना पड़े कि सबसे 3 लोग कौन है जिसको हम लोग अपने साथ अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक टॉपिक दे देंगे, इस पर डिस्कशन कीजिए। हो सकता है आप लोग बहस करते रहेगा, उतना ही में हम डिसाइड कर लेंगे कि ये 3 लोग जो है वो ठीक है। समझ में आया? तो हो सकता है आप डिसाइड ना कर पाए, बट कुछ लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए? पहला तो कम्युनिकेशन स्किल, कि किसी ए पार्टिसिपेंट शुड एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। प्रॉपर वोकेबुलरी एंड क्लैरिटी क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। तो पहली बात है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। दूसरा नॉलेज ऑफ टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा लिसनिंग स्किल, आपको ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से दूसरे के बाद सुनना भी आना चाहिए। सुनेंगे तब ना अपना नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे, या फिर सुनेंगे तब ना ऐसा ना होगा कि रिपीट पॉइंट रख देंगे।
लीडरशिप एबिलिटी मतलब कितना आप लीडरशिप एबिलिटी आपका है कि टेकिंग इनिशिएटिव एंड गाइडिंग द डिस्कशन शोज लीडरशिप क्वालिटी, मतलब डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया घास के बारे में बात कीजिए, तो आप हो सकता है आप बताएंगे, आप मान लीजिए इनिशिएट करते हैं, पहले आप पहले यही बोलना, आप ही बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं चलिए बात करते हैं घास के बेनिफिट के बारे में, और आप 2-4 पॉइंट दिए हैं, और फिर आप बाकी लोगों को बोलेगे हाँ तनी भाई आप बताइए। तो ये जो चीज हुआ ना कि सामने से आप उठ के आए और अपना से कुछ बोल दिया और सामने से और लोगों को बोलने के लिए बोले, इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। तो अभी अगर मान लीजिए हम 20 लोगों का आप लोग डिस्कशन कराएं, तो उसमें से जो हमको दिख जाएगा जिसका लीडरशिप अच्छा है, हम समझ जाएंगे कि बढ़िया है लड़का, ठीक है, बात समझे, तो बड़ा काम का है। नेक्स्ट, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब होता है रिस्पेक्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद अदर मेंबर्स रिफ्लेक्ट्स टीम वर्क। अब टीम स्पिरिट क्या है कि आपका स्किल की, भले ही आप किसी से कितना भी समझदार हैं, बट आप कितना बाकी लोगों के आइडियाज थॉट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, कितना अच्छा उसको समझते हैं, वो चीज है। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज की कितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रॉपर आई कांटेक्ट एंड पोस्चर जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और क्या करता है, इनहेंस करता है ओवरऑल इम्पैक्ट को, ठीक है। अब क्या कहता है भाई, आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब देखिए प्रेजेंटेशन क्या है, फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज इंफॉर्मेशन और प्रोफेसर टू द ऑडियंस इन स्ट्रक्चर मैनर। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है ना बेसिकली, अच्छा प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना ही नहीं होता है, आप क्या कर सकते हैं, एक व्हाइट बोर्ड पे भी अपना चीज जो आप ड्रॉ कर करके बताते हैं ना, उसको प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं। जैसे खान सर जो व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं ना, उसको प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं, भले ही वो बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन ही है। तो क्या है, इट इज वाइजली यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, एकेडमिक सेटिंग्स। एंड एकेडमिक सेटिंग का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई की जगह, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए यूज होता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो याद रखिए प्रेजेंटेशन एक रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड सॉरी इसको रिटन नहीं बोल सकते हैं, रिटन वर्बल, रिटन मतलब ओरल और वर्बल दोनों है, रिटन भी है, सब है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, स्टेप्स क्या क्या है, तो सबसे पहले अच्छा इतना ही है ना। सबसे पहले प्लानिंग, क्या प्लान कीजिए कि द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड अंडरस्टैंड द ऑडियंस। प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और ऑडियंस को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, जैसे आज हम समझ गए कि हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हमको गेस्ट क्वेश्चन बताना है। ऑडियंस डिसाइड किया मतलब हमको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का ऑडियंस है और वही बच्चा सब आएगा जो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर होता है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर्स कि कंटेंट इज रिलेवेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज। जो कंटेंट है वो आपका सही होगा और सही से ऑर्गेनाइज्ड होगा। रिसर्च एंड कंटेंट प्रिपरेशन, तो पहले आप प्लान वगैरह कर लिए कि हाँ समझ लिए किसको बताना है, क्या बताना है। फिर आप डिसाइड किए कि कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें। तो द रिसर्च शुड बी गैदर एक्यूरेट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं सही इन्फॉर्मेशन लेके आइए, ठीक है। सही से प्रिपेयर किया हुआ जो कंटेंट होगा वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये सब चीज गलत होता है, कॉलेज में क्या होता है कभी कभी कुछ सर लोग लिख के ले आते हैं घर से और पता चलता है कुछ चीज गड़बड़ है, वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बीच में आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ दिए तो सर घबरा गया, सर जो है छिटपटाने लगे। ऐसा हुआ है मेरे साथ इसलिए कह रहे हैं। तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा आपके साथ, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, मतलब आप प्रेजेंटेशन शुड हैव क्लियर। अब जब प्रेजेंटेशन में आपको जितना चीज डालना है ना वो एक स्ट्रक्चर में डालिए, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन पहले लिख दिया इंट्रोडक्शन लास्ट में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगा, बॉडी मतलब जो आप बात बताना चाहते हैं, फिर कंक्लूजन। तो वही बात है, हर चीज हर मैसेज में जनरली यही दो चीज होती है, इंट्रोडक्शन की किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, बॉडी की क्या बात करना कीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन बताइए इतना बात किए इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। फिर लॉजिकल सीक्वेंस हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। तो अगर सही से बात करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आज हम आपको क्या किए, स्टार्टिंग में सारा क्वेश्चन के बारे में बताएं क्या क्या बताने वाले हैं, फिर एक एक करके सारा क्वेश्चन बताएं, और लास्ट में एक कंक्लूजन भी बताएंगे कि हाँ क्या क्या हुआ। डिजाइनिंग विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स का मतलब होता है ना कि विजुअली किसी चीज को, एड का मतलब होता है ना कि एडिशनल चीजें, बस इतना याद रखिए, ठीक है। एड्स का मतलब समझिए कि वस्तुएं आप बोल सकते हैं या फिर हेल्पिंग चीजें। ये एड नहीं है, एड है, AID, ठीक है। जैसे मान लीजिए हियरिंग एड होता है, जो कान से नहीं सुन सकता ना उसके लिए जो मशीन है उसको बोलते हैं हियरिंग एड, कि मतलब उसको उसके सुनने का जुगाड़ है, ठीक है। तो डिजाइनिंग विजुअल एड्स का मतलब होता है कि आप विजुअली जो जो चीज रख सकते हैं प्रेजेंट, जैसे चार्ट, स्लाइड, डायग्राम, मतलब ये सब चीज रख के आप क्या कर सकते हैं, विजुअल डेटा से अच्छा बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को। प्रैक्टिस एंड रिफ्रेजल। तो पहला स्टेप क्या था, प्लान कीजिए क्या बताना है, किसको बताना है, ऑडियंस डिसाइड कीजिए, सही से कंटेंट रिसर्च कीजिए, कंटेंट को सही से सही जगह से कलेक्ट कीजिए। स्ट्रक्चर मतलब उसको एक जितना भी रिसर्च किया सबको एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कीजिए। फिर उसके बाद उसमें लगता है कहीं पे फोटो डायग्राम लगाने की जरूरत है तो लगाइए। फिर प्रैक्टिस और रिफ्रेश कीजिए,
कि जो भी प्रेजेंटेशन आपको देना है वो क्या कीजिए, उसके लिए आप सही से बोलना सीखिए। हम लोग क्या करते थे, कॉलेज हमको सिर्फ इतना ही सिखाता था, 4 स्टेप। 4 स्टेप का मतलब क्या होता है, आप घरे गए, सोचे, उसको रिसर्च विसर्च किए, ऑर्गेनाइज मतलब सब कुछ प्रेजेंटेशन में डाले, थोड़ा फोटो वोटो लगा दिए, हो गया। बट लास्ट 4 स्टेप इंपॉर्टेंट यहाँ से है। तो प्रैक्टिस एंड रिफ्रेशर, मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए कि फ्लुएंसी सही से मतलब सही फ्लुएंटली बात कर पाए, नर्वसनेस कम होगा इससे, ठीक है। रिफ्रेशल हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, इससे क्या होता है, आपके टाइम मैनेज करने का हेल्प मिलता है। जैसे मान लीजिए आज का क्लास है, हम बोले थे 10 क्वेश्चन बताएंगे, बस हम इसका प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए हम 10 नहीं कर पाए, 5 ही कर पाए, ठीक है। वही इशू है क्या, कोई ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, 2 लाइन बचा है। डिलीवरी की बात करता है, डिलीवरी क्या होता है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटर शुड स्पीक क्लियरली, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब था ना कि जरूरत पड़ने पे आवाज, एक सेकंड, अरे बीच में तो रिकॉर्डिंग ही चला गया था यार, कोई ना, छोड़ दो। हाँ, तो हम बता रहे थे ये डिलीवरी के बारे में कि हाँ क्या था, प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटर जो है क्लियरली स्पीक बोलना चाहिए, ठीक है। हैंडलिंग क्वेश्चन की, प्रेजेंटर जो है क्वेश्चन सही से हैंडल कर पाए प्रेजेंटेशन में आप, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह करना, कंटेंट को सही से डिलीवर करना, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह के साथ कॉन्फिडेंटली बोलना, ये सब चीजें। फिर उसके बाद क्वेश्चन हैंडल करना, जो भी चीज आप प्रेजेंटेशन होगा जिसके बारे में बताए हैं उसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप बता पाए, ऐसा नहीं कि आप बक बक करके आ गए, कोई कुछ पूछ दिया तो आ कर दिए, ठीक है। लास्ट है कंक्लूजन, सब कुछ कंक्लूज कीजिए। फिर उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या चीज प्रेजेंटेशन में यूज होता है। पहला फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेस का एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। आई कांटेक्ट, सबसे आई कांटेक्ट कीजिए। गेस्चर, मतलब ऐसा नहीं कि खड़े होकर एकदम रोबोट की तरह बोल रहे हैं, आप हाथ हिला सकते हैं, घूम सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं, ऐसा नहीं कि पीछे झुक के खड़े हैं, सीधा खड़े रहिए, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, आप हो सकता है एटीट्यूड के साथ ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है जैसे कि मानेगा तो माने, नहीं तो भाग जाओ। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा प्यार से बात कीजिए और अच्छे से बात कीजिए। डिफरेंस आपको अभी जो हम बोले उससे दिख गया होगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच मैटर्स, ओके। सो अब इसका म्यूट करो। हाँ, तो अब अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में। फिर अब डेटा डेफिनेशन वगैरह सब। छठा क्वेश्चन है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो कल तो होली है, हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप लोग अपना इसको देख लीजिएगा। फ्राइडे को है ना आप लोग का एग्जाम, कल रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, आप लोग बाद में देख लीजिएगा इसको, मतलब कर लीजिएगा उससे पहले, ठीक है। चलिए बाय, हो गया।